Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स 2025 के बारे में। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना फॉल 2025 का तमाम शेड्यूल जारी कर दिया है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे और टेस्ट डेट्स वगैरह, और इसके अंदर उन्होंने डेडलाइन बता दी हुई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो इस एक वीडियो को आप लोग शुरू से लेके एंड तक देखें, जिसमें हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर कि यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आएगा, उसको भी जाके फॉलो कर लें। उधर भी हम तमाम डिटेल्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। इस वीडियो के अंदर अगर तो आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लें। इसमें हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी फॉल 2025 के बारे में, और डिटेल के अंदर बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देता हूँ कि इस एक वीडियो में हम बात करेंगे कि पीयू की लेटेस्ट अपडेट क्या आई है, उस अपडेट में किन किन चीज़ों को बताया गया, उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। उस एडमिशन नोटिस के बारे में बात करेंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी आज की डेट में रिसेंटली जारी किया। उसके बाद हम बीएस प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, कौन से ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड, आर्किटेक्चर के रिलेटेड, आर्ट्स के रिलेटेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड, तो तमाम के तमाम हम प्रोग्राम्स को बात करेंगे। एडमिशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होता है, किन किन चीज़ों को आप लोगों को देखना है, वो प्रॉपर हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, इसके टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न के बाद इसका सेफ स्कोर कितना बनेगा, कितना होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके मेरिट फार्मूला में कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, मैट्रिक के मार्क्स हैं, इंटर के हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम डिटेल के अंदर लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट्स को देखेंगे। अब ये जो वीडियो देखने वाले स्टूडेंट हैं, इसमें वो स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आर्ट्स में लेना चाहते हैं, जो बैंकिंग फाइनेंस में जाना चाहते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे जाना चाहते हैं। तो आप कोई भी स्टूडेंट हैं जो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगी, बहुत हेल्पफुल होगी, जिसमें हम तमाम चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे। यानी एक आधा सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल के रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, इसमें हम तमाम के तमाम जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद 2025 के एक्सपेक्टेड मेरिट पे बात करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के हाउ टू प्रिपेयर पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट फॉर 2025 एडमिशंस, इसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे टॉपर्स 2025 के अल्हम्दुलिल्लाह जो मैक्सिमम पंजाब यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में सिलेक्ट हुए, 2024 के मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन हुई वो पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच के स्टूडेंट थे। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मूव कर लेते हैं कि एडमिशन नोटिस क्या आया। ये 15 जून 2025 संडे को ये नोटिस दिया गया पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हम पढ़ लेते हैं डिटेल के अंदर। और ये नोटिस पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मौजूद है। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी वो स्टूडेंट जो कि बीएस प्रोग्राम 4 ईयर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये किया गया जनाब। ये नोटिस आया है 15 जून 2025 संडे को। अब सबसे पहले इस नोटिस में लिखा गया कि हु कैन अप्लाई फॉर एडमिशन टेस्ट, के एडमिशन टेस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखना, दो चीज़ें, आपने एडमिशन लेना पंजाब यूनिवर्सिटी में तो दो चीज़ें हैं। एक, आपको पहले उनका टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद उनका मेरिट लगेगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन है। तो ये पहली तो ये बात आएगी ना कि एडमिशन टेस्ट दे कौन सकता है। वो स्टूडेंट दे सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑल स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड हाई सेकेंडरी जो स्कूल सर्टिफिकेट यानी एचएसएससी, जिन्होंने अपना एफएससी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और इक्विवेलेंट ग्रेड 12 एजुकेशन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब 12 ईयर एजुकेशन में आपकी पार्ट 1 काउंट होगी, क्योंकि अभी आप पार्ट 2 के एग्जाम्स देंगे। तो थिंग इज के अभी आप लोगों के फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर भी 30 अगस्त तक लास्ट डेट थी फीस सबमिशन की पंजाब यूनिवर्सिटी में ना, 30 अगस्त थी वो 2024 लास्ट डेट। तो जाके सितंबर वगैरह में क्लासेस अभी भी यही होगा, तो तब तक आप लोगों के रिजल्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं सेकेंड ईयर के। तो वो तमाम स्टूडेंट मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ जिनके एफएससी कंप्लीट है
या ए लेवल या इसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा वगैरह जिनका कंप्लीट है वो भी एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। या वो तमाम स्टूडेंट जो अभी इंटर पार्ट टू के अंदर है, यानी उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, पार्ट वन का पड़ा हुआ है कि उनका पार्ट वन का रिजल्ट आ चुका हुआ है और अभी वो पार्ट टू के अपने वो एग्जाम्स देंगे। यानी आप लोगों का, कईयों का फेडरल वालों का 3 मई को स्टार्ट हो रहे हैं, कईयों का ये अप्रैल के लास्ट पे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वट एवर, आप चाहे केपीके वाली साइड पे हैं, फेडरल के आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग पंजाब के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के पास अगर पार्ट वन का रिजल्ट मौजूद है तो आई एम सेइंग दिस वन वेरी क्लियरली कि आप लोग टेस्ट दे सकते हो, एडमिशन भी ले सकते हो। उसके बाद जिनका पार्ट टू कंप्लीट है या ए लेवल कंप्लीट है तो वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद है एडमिशन टेस्ट कैटेगरीज क्या होंगे, यानी कौन कौन से आपको बीएस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट में बताया था। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी, आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी। इसमें सबसे पहले आपको प्री इंजीनियरिंग के, यानी इंजीनियरिंग की कैटेगरी आपकी आएगी। उसके बाद प्री मेडिकल की कैटेगरी आएगी, यानी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को भी एंटरटेन किया जाएगा, उनके लिए भी होंगे। उनका जो एडमिशन, अच्छा पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, यानी आपको बीएस प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर होंगे, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड, आर्ट्स के रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड, सोशल साइंसेज के रिलेटेड, उसके बाद फिजिक्स के रिलेटेड, लिटरेचर के रिलेटेड, लैंग्वेजेस के रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड और जर्नल साइंस के रिलेटेड। तो ये बीएस प्रोग्राम्स है। तो खा आप किसी भी डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज के हो, आपने कॉमर्स पढ़ा है, आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है, मेडिकल पढ़ा है, तो इंटर मैट्रिक में आपने वट एवर जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े आप एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में ले सकते हो, लेकिन उसका आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब वो टेस्ट की कैटेगरीज क्या क्या आ जाती हैं, वो ये 7 कैटेगरीज आ जाती हैं। यानी अगर तो ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने ये एफएससी के अंदर इंजीनियरिंग पढ़ रखी है तो वो पीयूई की कैटेगरी में आएंगे। जिन्होंने मेडिकल पढ़ रखा है वो पीयूएम की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत टेस्ट पैटर्न में डिफरेंस होगा, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, पहले कैटेगरी समझ लें। उसके बाद जो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट हैं उनका पीयूएएचएस कैटेगरी बनेगी। जिन्होंने आईसीएस विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन, आपको पता है आईसीएस विद स्टैट होता है, आईसीएस विद फिजिक्स होता है, तो जिन्होंने आईसीएस विद फिजिक्स जो प्योर आईसीएस है वो उनकी कैटेगरी बनेगी पीयूसीएसपी। और जो आईसीएस विद स्टैट कॉम्बिनेशन है उनका बनेगा पीयूसीएसएस। और जो पढ़ेंगे जनरल साइंसेज जिन्होंने पढ़ रखा है एफएससी के अंदर उनकी कैटेगरी होगी पीयूजीएस, और कॉमर्स वालों की होगी पीयू कॉम, यानी जिन्होंने आई कॉम वगैरह कंप्लीट कर रखा है। तो ये तमाम चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों के ये जो एडमिशन टेस्ट होगा इसकी वर्थ कितनी होगी। इसकी वर्थ होगी 25%, यानी आपके मेरिट कैलकुलेशन के अंदर इस एडमिशन टेस्ट का 25% वेटेज होगा। लेकिन मैं आपको आगे चल के जो इसका मैं मेरिट कैलकुलेटर आपको समझाऊंगा ना, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, हर एक डिसिप्लिन का अलग अलग बताऊंगा कि हर एक का मेरिट कैसे निकलेगा। तो रफली अभी आपको ये बताया जा रहा है कि आपका कोई भी ये डिसिप्लिन है ना, इसमें आपका 25% काउंट होगा एंट्री टेस्ट के मार्क्स, तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है 25%। अब देखो, क्या आप अपनी पार्ट वन की परसेंटेज को चेंज कर सकते हो? कभी भी नहीं। आप क्या अभी पार्ट टू आपके ये बोर्ड एग्जाम सर पे है, ये अब आप देंगे, पार्ट टू के मार्क्स तो आपके मेरिट फार्मूला में आएंगे ही नहीं ना, वो स्टूडेंट जो अभी पार्ट टू के अंदर है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे वही स्टूडेंट देख रहे होंगे जो अभी पार्ट टू के अंदर होंगे, या वो होंगे जो अभी गैप ईयर पे ये रिपीटर स्टूडेंट होंगे। ये मेरी वीडियो वही देख रहे होंगे ना जो मैक्सिमम या तो पार्ट वन के उनके पास रिजल्ट होगा, पार्ट टू के अभी उन्हें पेपर देने हैं, या उनका एफएससी कंप्लीट है। तो भाई मेरी बात क्लियर कट अपने माइंड में बिठा लो, पार्ट वन के मार्क्स आप लोगों के काउंट होंगे मेरिट फार्मूला में, और एंट्री टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे। इसके अलावा आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, और किसी भी पाकिस्तान के टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के अंदर मार्क्स काउंट नहीं होते हैं पार्ट टू के। लेकिन जो बच्चे एफएससी या ए लेवल कंप्लीट कर चुके हुए हैं तो उनका वो कंप्लीट आप लोगों का रिजल्ट काउंट होगा, उनका पार्ट वन काउंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे और रिपीटर वालों के लिए एक मैं चीज बता दूं, हर यूनिवर्सिटी रिपीटर वालों को अलग अलग डील करती है। कई यूनिवर्सिटी रिपीटर वालों के रिजल्ट का वेट करती है क्योंकि उनकी क्लासेस जाके लेट स्टार्ट होती हैं। कई यूनिवर्सिटीज
रिपीटर वालों को कहती हैं, आपने रिपीट तो कर लिया लेकिन फिर भी आप लोगों के पहले वाले एफएससी के मार्क्स काउंट होंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ लें कि ऐसे स्टूडेंट जो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर रहे हैं, क्या उनके मार्क्स एफएससी वाले ही काउंट होंगे, या अभी जो उनके मार्क्स अपडेट होके आएंगे, अब उनको उम्मीद है, पहले उनके थे 800, अब उनको उम्मीद है 900 आ जाएंगे। कई यूनिवर्सिटीज कहते नहीं, जो आपके पहले है वही हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमने आपका रिजल्ट से पहले तमाम ये सेग्रीगेशन करके आपकी क्लासेस स्टार्ट करनी है। तो थिंग इज कि आप ये चीज़ यूनिवर्सिटी से कंफर्म करोगे तो ये सबसे बेहतरीन है। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ लास्ट ईयर पीयू टेस्ट आर नॉट वैलिड फॉर न्यू एडमिशन्स। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो लास्ट ईयर का पीयू का टेस्ट है वो इस साल के लिए वैलिड नहीं है। इस साल नए सिरे से आपको तैयारी करनी है और तमाम चीज़ों को करना है। वो तमाम स्टूडेंट जो गैप ईयर पे थे उनको दोबारा से करना पड़ना है। उसके बाद रफली कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ तो वो ये है कि फॉर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ विजिट द लिंक। इस लिंक को हम विजिट भी करेंगे। एडमिशन टेस्ट फी 2500 होती है। द टेस्ट फी इज़ नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। और डाउनलोड फी चलान। उसके बाद वाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म द एडमिशन टेस्ट एट, इसके ऊपर http admissions test.pu.edu.pk पे आप लोगों ने करना है। उसके फी चलान इज ओनली अवेलेबल थ्रू पीयू एडमिशन पोर्टल पे आएगा। फी कैन बी पेड बाय एनी ब्रांच ऑफ एचबीएल यूबीएल और मोबाइल बैंकिंग थ्रू वन बिल। वो आपके पास वन नेट बिलिंग और वो सिस्टम होता है, उस पर आप कर सकते हो। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जो बीएस प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं फॉर एडमिशन्स टू इंजीनियरिंग प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। बीएस इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग होगी, एनर्जी इंजीनियरिंग होगी, बीएस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल होगी, एक आपकी मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग होगी, एक आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट होगी। तो ये तमाम की तमाम इंजीनियरिंग्स आपको ऑफर की जाएंगी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। गॉट इट। इज मैंडेटरी एज पर पीईसी रेगुलेशंस एंड स्कोर्स ऑफ ई कैट यूटी और नस्ट टेस्ट आर एक्सेप्टेबल। एक बहुत प्लस पॉइंट हमें ये मिल जाता है कि अगर तो आप लोगों ने नस्ट का एनईटी दिया हुआ है, अगर तो नस्ट का एनईटी दिया हुआ है, या आप लोगों ने यूईटी का ई कैट दिया हुआ है, तो ये आपका नस्ट के स्कोर और ई कैट के स्कोर सिर्फ कहाँ पे काउंट होंगे, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में एडमिशन लेना है। क्यों? क्योंकि नस्ट भी इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग के लिए है और ई कैट भी इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग के लिए है। तो अगर तो आपने ई कैट या नस्ट का टेस्ट क्लियर किया हुआ है तो आप लाजमी तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमारा भी इन चीज़ों में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो एक आपको एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ बताई जाती है यहाँ पे कि आप लोग पी यू का अपना टेस्ट लाजमी तौर पे दें। इवन अगर आपके 350 स्कोर भी ई कैट में है ना, तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा पी यू का अपना टेस्ट लाजमी दो। हर यूनिवर्सिटीज़ के जो अपने टेस्ट होते हैं ना, उनकी वर्थ ज़्यादा होती है, उन पे आपका जो मेरिट कैलकुलेशंस बनती है वो आपका मेरिट कम बनता है, रिगार्डलेस कि आप किसी और टेस्ट के बेस पे अप्लाई करते हो। तो मुझे ये लगता है कि अगर तो एक्सेप्शनल केस है कि 350 प्लस मार्क्स है ना, तो फिर तो ठीक है, आप ई कैट के बेस पे अप्लाई कर लो, आप सेफ हो पंजाब यूनिवर्सिटी में। लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्रीगेट जाते हैं ना, वो 93, 94, 90% से ऊपर ये एग्रीगेट जाते हैं। तो अगर आपका ये माइंड है ना कि आपके 300 ई कैट में मार्क्स हैं और आप पीयू में अप्लाई करोगे आप बिल्कुल सेफ हो, तो ये आपकी भूल है कि आपके फिर 280, 90 वाला अपना वैसे हिसाब लगा लें, 250 वाले। तो भाई इनके ऊपर बिल्कुल भी आप रिलाय ना करें, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देना है। अब बाकी इट्स अप टू यू, बड़ी बातें आप इधर से सुनते हैं उधर से सुनते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर तो अपना एडमिशन सेफ हैंड पे जाना चाहते हो ना, तो नस्ट में 160 प्लस है तो सेफ हो, ई कैट में 350 प्लस है तो सेफ हो, फिर पीयू का अपना नहीं भी देते हो ना तो काफी हद तक चांसेस हैं, यानी मोर देन 60% चांसेस हैं एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नस्ट में 160/200 से कम नंबर हैं और ई कैट में 350/400 से कम नंबर हैं, तो लाजमी तौर पे सजेस्ट करूंगा पीयू का अपना टेस्ट दो। किसी और खुशफहमी में नहीं रहना है कि हमारा तो एडमिशन पक्का है, मेरे तो जी ई कैट में 300 नंबर है, 280 है, मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पीयू का मेरिट एग्रीगेट पूरे पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटी से ज्यादा इसका जाता है एमडी कैट और पंजाब यूनिवर्सिटी का। इतना मेरिट और किसी का भी नहीं जाता है जितना एमडी कैट का, यानी जो ये किंग एडवर्ड वगैरह और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितना मेडिकल एमबीबीएस का और जितना ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट जाता है, और किसी का इतना नहीं जाता है। 78, 77 पे हद भी जाता है, क्लोज हो जाता है ये नस्ट वगैरह, ये यूईटी वगैरह, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के 90 से ऊपर के परसेंटेज आ रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे अच्छा जी। उसके बाद जो लैट और पीयू एडमिशन टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू एलएलबी प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब।
अब जो एक लैट का टेस्ट होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट, और एक पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, ये लाजमी है अगर आपने लॉ के अंदर एडमिशन लेना है। और पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ बहुत ही बेहतरीन कंसिडर किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन। फॉर एडमिशन टू कॉलेज ऑफ आर्ट्स डिजाइन, पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट इज मैंडेटरी अलॉन्ग दैट ड्राइंग एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर तो आप जाना चाहते हो आर्ट्स डिजाइन के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के साथ साथ आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है। गॉट इट। उसके बाद है कि एम डी कैट और पी यू एडमिशन टेस्ट इज वैलिड फॉर एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम फार्म डी के अंदर। अगर तो फार्म डी में एडमिशन लेना है, फार्म डी करना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी से मेडिकल वाले, तो अगर तो आपने एम डी कैट क्लियर किया हुआ है तो वो भी आपका अकाउंट किया जाएगा, नहीं तो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट। अब देखो ना, आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट दोगे तो ये सबसे ज्यादा वर्थ है, इसकी सबसे ज्यादा वर्थ है, इसको लाजमी तौर पे आप करें। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पी यू एडमिशन टेस्ट इज 26 मई 2025। यानी कि आप 26 मई से पहले पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर खुद को रजिस्टर कर सकते हो। 26 मई के बाद करेंगे तो आपकी जो फॉर्म और एप्लीकेशंस हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये क्लियर कट अपने माइंड में बिठा लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है एक मुकम्मल स्केड्यूल में और 100% श्योरिटी और कंफर्मेशन के साथ करना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट 2025 के लिए, फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट, मैं एक चीज आपको बता दूं, पंजाब यूनिवर्सिटी ना आपको इतने चांसेस नहीं देता है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक ही राउंड अनाउंस किया हुआ है, वैसे इसके दो राउंड हो जाते हैं, लेकिन आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप तो इस दफा एक ही टेस्ट हो। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के इस टेस्ट के लिए 2025 के एडमिशन्स के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट कोई इतना आसान नहीं होता है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। सारे स्टूडेंट अभी इस नंबर को नोट करेंगे। अभी आपने वीडियो को पॉज करना है, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें, इस नंबर को नोट करें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करके तमाम डिटेल लें और आप अपनी सीट को अभी रिजर्व कर लें, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से सारे स्टूडेंट इनरोल हो रहे होते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अभी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मई के मंथ से पहले पहले आप लोगों ने अपनी इनरोलमेंट ले लेनी है। 5 मई से पहले पहले आप लोगों ने अपनी इनरोलमेंट ले लेनी है पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स, उसके एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। आप लोगों ने मैसेज क्या करना है, आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि सर आई वांट टू प्रिपेयर पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट। एक चीज मैं आपको पहले बता दी हुई है, अगर तो नस्ट में 160/200 है तो फिर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी बेस पे अप्लाई करो। ई कैट में 350/400 है तो फिर अप्लाई करो। इस खुशफहमी में नहीं रहना है कि हमारे 300 नंबर हैं, 320 हैं, 340 हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में कंफर्म है। पूरे पाकिस्तान में एम डी कैट और पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट सबसे ज्यादा जाता है। फास्ट से, नस्ट से, यूटी ये कितनी जाती है, ये 80 पे क्लोज हो जाती है, 81 2 पे। और पंजाब यूनिवर्सिटी 90% में इसके एग्रीगेट जाते हैं। तो इस खुशफहमी में नहीं रहना है, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देना है और अपने टेस्ट में आप लोगों ने 90 स्कोर करना है। इसका 100 मार्क्स का होता है टेस्ट। वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। अब देखिए ना, ये मैं आपको राइट साइड ऑफ स्टोरी बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर तो नस्ट में इतना स्कोर है तो सेफ है भाई। आपको पता है आपके बहन भाई कजन वगैरह उनकी फैमिली वगैरह वो सारे, उनमें से पूछिएगा, गैप ईयर पे गए होते हैं लोग, क्यों उनसे पूछिएगा। गाइड नहीं किया जाता है, प्रॉपर प्रॉपर गाइडलाइन ही नहीं होती है। बताया ही नहीं जाता है कि हाँ किसी ने कह दिया ई कैट में 200 नंबर है भाई पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अब 200 पे ना हुआ, उसने ना पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट दिया है। तो थिंग इज कि आप लोगों को हम जो चीजें बता रहे हैं वो सेफ हैंड पे बता रहे हैं, यानी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा। अगर तो नस्ट के अंदर इतने मार्क्स हैं एनईटी में तो सिक्योर हो इस पे। अगर तो ई कैट में इतने मार्क्स हैं तो फिर तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो। लेकिन अगर इन मार्क्स से आपके कम नंबर हैं तो लाजमी तौर पे पीयू का टेस्ट दो। और तैयारी किधर से करनी है, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच से करनी है। कितनी फीसेस आप लोग जाया करते हो इधर उधर और इस तरह करके। पास एजुकेशन सिस्टम आपको क्या ऑफर करता है, पास एजुकेशन सिस्टम कहता है जस्ट 6,000 आपने ये वन टाइम पे करना है। इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इसके बाद डिटेल लें, एक दफा आपने पे करना है, उसके बाद आपको तमाम प्रिपरेशन हम करवाएंगे। 1 ईयर तक ये आप लोगों की फी वैलिड रहती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट गोइंग टू एनी एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। खुद से ये चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने, फिर आप देखिएगा आपकी किस लेवल की, प्रो लेवल की इंशाल्लाह ताला तैयारी हो जाएगी।
तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाना है, आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम का ये बैच ज्वाइन कर लेना है। आप लोगों की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए, अगर आप खुद से ये चीज़ें करते हैं, किसी के रिव्यूज़ लेके कि उसने लास्ट टाइम टेस्ट दिया था कैसे होता, बहुत रिस्की चीज़ें होती हैं। कितने यहाँ में बच्चे होते हैं जो नस्ट टेनिटी 1 2 3 देते हैं, 4 देते हैं, नहीं सिलेक्शन हो पाती, ई कैट राउंड 1 2 देते हैं, नहीं हो पाती, नेट हर महीने देते हैं, 50 60 70 80 स्कोर आता है। क्यों? वो खुद से वो चीज़ें करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इधर से पढ़ लो, इधर से पढ़ लो। तो आप चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट पे रिजल्ट्स हमारे, दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि रिजल्ट हमारे किस लेवल के आए हैं। पूरे जो राउंड हुए हैं लास्ट टाइम दोनों, उसमें हमारे स्टूडेंट पासियंस टॉप ऑफ द लाइन टॉपर्स हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सारे स्टूडेंट टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, और सारे आप जाएंगे ना तो 90% पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको पासियंस नजर आएंगे, जो ये टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियरिंग और फार्म डी वगैरह और ये बिजनेस वगैरह के कैटेगरी के अंदर गए हुए हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है इंशाल्लाह। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके इस नंबर को नोट कर सकते हो, 0304066600। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट में। हम अगर जाएं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बीएस प्रोग्राम्स बता दिए कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। इंजीनियरिंग के केमिकल है, इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका क्या टेस्ट पैटर्न होता है, एडमिशन क्राइटेरिया होता है, तो इसके ऊपर हम तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यहाँ पे गाइडलाइन फॉर एप्लीकेंट्स, आपके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, तमाम चीज़ें इनको बड़े ध्यान से देखें, इनको पढ़ते हैं। Every applicant has to register through the online portal for Punjab University Test। कोई आपके बाई हैंड डॉक्यूमेंट उधर सबमिट नहीं किए जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनाब ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपने फॉर्म को फिल करना है, डाउनलोड कर लेनी है अपनी रोल नंबर स्लिप, और एडमिशन पोर्टल के ऊपर आपका वो अवेलेबल होगी। उसके बाद आप लोगों ने कैरी योर रोल नंबर स्लिप, और साथ में आप लोगों ने अटेस्ट कॉपी ऑफ मैट्रिक और एसएससी जो होगा उसको आप लोगों ने सेंटर में लेके आना वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा जी, अब टेस्ट पैटर्न की बात करें तो टेस्ट के अंदर आप लोगों के टोटल 5 चीजें आएंगी। नंबर 1 पे आपकी वर्बल रीजनिंग आएगी, वर्बल रीजनिंग आप लोगों की आएगी, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन आप लोगों का आएगा। उसके बाद आप लोगों की क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी, और ये कोई इतनी बेसिक नहीं होती है, ये एडवांस लेवल की चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। उसके बाद आपकी अब सब्जेक्ट्स कैटेगरी आ जाती है। अब ये सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखें, अगर तो आप हैं प्री इंजीनियरिंग वाले तो आपका ये फिजिक्स का पोर्शन होगा, आपका ये मैथ का पोर्शन होगा, और आप लोगों को ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। फिजिक्स की जगह पे आप लोगों की स्टैट का पोर्शन भी हो सकता है जिनका आईसीएस है, मैथ की जगह पे बायो का पोर्शन हो जाता है, केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर साइंस हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अब आप अपने बेसिस को पुट कर सकते हैं। कॉमर्स वालों के इसी तरह के तमाम सब्जेक्ट्स होंगे। और जो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आप लोगों के होंगे ही होंगे हर एक के टेस्ट में, वर्बल रीजनिंग भी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी। यानी आपके टेस्ट के अंदर टोटल 100 मार्क्स आते हैं, और टाइम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अभी आगे चल के बताता हूँ। तो थिंग इसके, ये जो वर्बल रीजनिंग है और ये जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये कोई इतनी आसान नहीं होती। सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी कोई इतने बेसिक आसान करके नहीं होते। इन तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी की इन सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल में तैयारी करनी है तो चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने। ये ऊपर आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे अभी आप लोग कॉन्टैक्ट करें। तो ये आप लोगों को टेस्ट पैटर्न भी समझ में आ गया कि किस लेवल के इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी 20 मार्क्स, यानी 20% ये होगा, 20% ये 20% ईच आप लोगों के पोर्शन के अंदर से आता है। तो 100 एमसीक्यूज आप लोगों के आते हैं। उसके बाद फर्दर हम आगे मूव करें तो हमारे पास कैटेगरी आप लोगों को मैं वेरी स्टार्ट में बता चुका हूँ कि कैटेगरी आपके पास ये टोटल बनती हैं, ये वाली सारी। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइन है आप लोगों के पास कि जो वर्बल रीजनिंग विल कंसिस्ट एफए, एफएससी, एचएसएससी लेवल इंग्लिश का। This section will be based on the concept of consisting 4 questions each: analogy, synonym, antonym, sentence completion and comprehension। चेक करो कि यहाँ पे आपके एनोलॉजी आएगा, synonyms आएंगे, antonyms आएंगे, sentence completion आएंगे, comprehension आएंगे। आप लोगों को वो तमाम, और मजे की बात बताऊं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे ईयर के पास्ट पेपर मौजूद हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक मौजूद है। हम आपको अपने बैच के अंदर वो तमाम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करवाएंगे, हम आपको रेलिवेंट चीजें करवाएंगे। एनोलॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम, ये नहीं है कि जो नस्ट के अंदर एनोलॉजी, सिनोनिम,
सेंटर निभाते हैं वो इधर भी वैलिड है। भाई ऐसा नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी की रेलिवेंट तैयारी होती है। मसला कहाँ पे बनता है? मसला यहाँ पे बनता है जब बच्चा तैयारी करने लगता है ना। अब वो एनोलॉजी क्या करता है, वो उठा के जनाब फास्ट की एनोलॉजी, नस्ट की एनोलॉजी उठा के तैयार करने बैठ जाएगा। वो सिनोनिम क्या करेगा, नेट वाले सिनोनिम उठा के तैयार करने लग जाएगा। वो अपनी एफएससी की बुक्स वाले सिनोनिम तैयार करना बैठ जाएगा। तो थिंग इज के भाई हर यूनिवर्सिटी के सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रीहेंशन, अब आपको पता है कंप्रीहेंशन कहाँ नहीं आता है। ये आप लोगों के नस्ट के टेस्ट में आता है, नेट में आता है, ये आप लोगों के पास ई कैट में आता है, ये आप लोगों के पास एनईडी मेहरान में आता है, हर तरफ कंप्रीहेंशन आता है। लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कंप्रीहेंशन आएगा वो इन सबसे अलग आएगा। तो और वो आपने तैयार किधर से करना है, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच से करना है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। ये एनोलॉजी सिनोनिम एंटोनिम भरे पड़े हैं हमारे पास, नस्ट के अलग, फास्ट के अलग, नेट के अलग, एनईडी के अलग, मेहरान के अलग, पंजाब यूनिवर्सिटी के अलग। तो इसलिए हमारे बैच को आपने चूज करना है, जिसमें आप आएंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि हमारे पास कितना सेग्रीगेटेड कंटेंट अलग अलग डिटेल के अंदर रेलिवेंट। याद रखिएगा, नस्ट के अंदर, ई कैट के अंदर, पंजाब या किसी भी एंट्री टेस्ट के अंदर फ्लॉप होने की, फेल होने की सबसे बड़ी वजह दो होती हैं। एक तो स्टूडेंट रेलिवेंट नहीं पढ़ते हैं, और दूसरा उनको गाइड नहीं किया जाता है, ठीक है, सही से। तो हमारे बैच में आपको रेलिवेंसी मिलेगी, रेलिवेंट आप लोगों को तमाम की तमाम एजुकेशन दी जाएगी, तमाम का तमाम कंटेंट आपको रेलिवेंट पढ़ाया जाएगा। हर सब्जेक्ट का, वर्बल रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव का, सब्जेक्ट्स का रेलिवेंट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट, तमाम आपको सारे का सारा प्रैक्टिस मटेरियल, ओरिजिनल पास पेपर विद सोल्यूशन करवाए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको हमारे बैच में करवाई जाएंगी, जिसकी फीस जस्ट 6,000 होती है, वन टाइम पे करनी है। और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ साथ बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज, एयर, कॉमसेट्स, एनईडी, मेहरान, नस्ट, ई कैट राउंड टू, नस्ट का एनईटी फोर, ये तमाम भी आपको साथ कवर करवाए जाएंगे। यानी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे यूनिवर्सिटीज के इंशाल्लाह हमारे बैच के अंदर, और हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग कंटेंट आपको दिया जाएगा। और हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उन डेली लाइव क्लासेस में आपको तमाम सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं। और आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के ये वर्बल रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव के सब्जेक्ट्स के तमाम क्लासेस भी होंगी रिकॉर्डेड सेशन में। और उसके अलावा हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उन डेली लाइव क्लासेस में आपको तमाम का तमाम ये सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं। और फिर आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ा के चैप्टर्स खत्म करवाए जाते हैं, हर सब्जेक्ट को खत्म करवाया जाता है। फिर चैप्टर वाइज आपको टेस्ट, वर्कशीट्स, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो लाजमी तौर पे आप हमारे बैच का हिस्सा बने। उसके बाद हम मूव करते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग विल कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक लेवल की मैथ। दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कंसिस्टिंग ऑफ फोर क्वेश्चन ईच ऑफ अरिथमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री, इक्वेशंस और सिनेरियो बेस्ड एंड मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड, आगे हमारे पास है, दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक पब्लिश बाय पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास जनाब क्या होगा, दिस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, और आपके पास जो टाइम होगा वो 2 आवर्स होगा। यानी ये चीज़ नोट करने वाली है कि 100 क्वेश्चंस आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में होते हैं, एंड यू आर ग्रांटेड 2 आवर्स, आपके पास 2 घंटे होते हैं इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद टेस्ट विल कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्शन ABCD, वन करेक्ट आंसर होता है उसके अंदर। उसके बाद टेस्ट कैटेगरी, पेपर कोड एंड रोल नंबर आर फिल्ड इन बबल ऑन द आंसर, यानी आपका पेपर बेस्ड ये टेस्ट होगा, उसके अंदर आप लोगों को ये लिया जाएगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होती है। कैलकुलेटर एंड अदर डिवाइसेस आर नॉट अलाउड, यहाँ पे देखो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो हमारे प्रीमियम बैच के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है कि कैसे आपने कैलकुलेटर के अलावा इन चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे क्वांटिटेटिव रीजनिंग को आपने 100% एस करना है, कैसे उसके 20 बाई 20 MCQs सही करने हैं, कैसे सब्जेक्ट पोर्शन, मैथ का, फिजिक्स का, ये तमाम पोर्शन को आपने कवर अप करना है। तो इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी फुली प्रिपेयर्ड बाय ज्वाइनिंग आवर बैच इंशाल्लाह ताला। और ये ऊपर नंबर शो हो रहा है, ये ऊपर भी नंबर शो हो रहा है, 0304066600। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करें। सारे के सारे हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल हुए लास्ट टाइम भी पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए। अभी भी हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे 5 मई से पहले पहले आप लोगों ने अपनी इनरोलमेंट ले लेनी है पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा। और बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपको हमारे बैच में करवाई जाएगी। बोर्ड की वजह से परेशान हो तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आप हमारे बैच में आपको बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा दी जाएंगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि रफ वर्क में बी डन बाय द क्वेश्चन पेपर नोट ऑफ द यानी
ऑन द आंसर ऑफ बबल, यानी आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा रफ शीट के लिए, करेक्ट आंसर आर टू बी फिल्ड ऑन द आंसर बबल शीट। यूज ब्लैक बॉल पेन फॉर फिलिंग द बबल, लेड पेंसिल इंक पेन्स आर नॉट अलाउ, यानी इंक पेन वगैरह लेड पेंसिल अलाउ नहीं होती हैं। बबल मल्टीपल अटैम्प्ट्स आर कटिंग, अगर आप करेंगे तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते होते हैं। उसके बाद रिटर्निंग ऑफ क्वेश्चन पेपर अलोंग द आंसर बबल टू ए इन्विजिलेटिंग स्टाफ एट द सेंटर इज मैंडेटरी, यानी वो आपने उधर ही सबमिट करवा के आना है। उसके बाद आप लोगों के पास ये गाइडलाइन आ जाती है कि इस तरह करके आप लोगों के पास जो पेपर होता है वो इस तरह करके आप लोगों के पास जनाब आएगा पेपर। यहाँ पे पेपर कोड आपने फिल करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 लिखा आपने, तो इधर आपको 2 फिल करना है और इधर से आपको ये 3 को फिल करना है। तो ये आपका पेपर कोड होगा। उसके बाद रोल नंबर फॉर एग्जांपल आपका 11 22 और 40, ये रोल नंबर है। तो यहाँ पे ये 1 को आपने फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे ये 1 को फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे ये 2 को आपने फिल करना है ऐसे प्रॉपर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस 2 को आपने फिल करना है, उसके बाद ये 4 है इसको आपने यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद 0 है तो इसको यहाँ पे फिल करना है। तो ये आपका राइट वे होता है, ऐसे बबल्स को फिल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एप्लीकेंट का नेम लिख लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अपना नेम लिख लेते हैं, जैसे ये आप लोगों को मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे CNSE नंबर आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं डैशेस डाल के, नेम ऑफ सिटी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको फिल अप करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये आप लोगों के पास तमाम के तमाम चेक कर सकते हैं, 100 के 100 आप लोगों के पास बबल्स आती हैं। और जो भी करेक्ट आंसर होगा उस, अब जैसे पहले का सी है तो पहले का सी आप लोगों ने ऐसे फिल करना है। अब दूसरे का ए आपको लगा है तो दूसरे का ए, अब आपको तीसरा नहीं आता है, अभी समझ नहीं आ रहा, आप चौथे पे गए, तो अब ऐसा नहीं करना, उधर चौथे का आप डेल्टा लगा रहे हो और इधर आप तीसरे का डेल्टा लगा दो, तो ये कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो भाई तीसरा तो आपने छोड़ा हुआ है ना, तो तीसरे को फिल नहीं करना, तीसरे को छोड़ दें, चौथे का डेल्टा है तो इसको आप करें, ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे, पांचवा आप करेंगे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह करके आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे छठा सातवां आठवां नहीं आते, अब नौवां है, तो उधर से जो 9 वाला है उधर से इसी को 9 वाले की बबल फिल करनी है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। इस तरह करते करते आगे को नहीं जाना है, ये नीचे की तरफ आप लोगों ने ऐसे बबल्स को फिल करना है। आई होप आप लोगों को ये तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे आप लोग ये इसको फिलअप कर सकते हो। ये फुल नेम और ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ऐसे ही ऐड करनी है। तो मैंने आपको ये टेस्ट पैटर्न का बता दिया, टेस्ट को सॉल्व कैसे करना है वो तमाम चीज़ें बता दी। और यहाँ पे तो जो मेन 2 3 चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि 100 MCQs आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में होते हैं, 2 आवर्स आपको मिलते हैं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, टेस्ट भी थोड़ा सा हेक्टिक होता है, डिफिकल्टी लेवल हार्ड होता है। तैयारी किधर से करेंगे? पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच से करेंगे। और ये प्रीमियम बैच में ज्वाइनिंग लेने के लिए आप लोगों ने इस नंबर पे रब्ता करना है। अभी आप लोग इस नंबर को नोट कर लो, 0304066600। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके अपनी सीट को अभी आज की डेट में रिजर्व कर लें। वन थिंग कीप इन योर माइंड्स के 5 मई से पहले पहले इनरोलमेंट ले लेनी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए 5 मई से पहले पहले इनरोलमेंट ले लें। उसके बाद हमारे बैच की क्लासेस आगे चले जाएंगे, उसके बाद हम अपने एडमिशन्स को क्लोज कर देंगे। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने 5 मई से पहले पहले अपनी इनरोलमेंट ले लेनी है। अगर आप लोग वाकई ही 2025 में एडमिशन्स लेना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो लाजमी तौर पे आप लोग हमारे बैच का हिस्सा मान सकते हो 5 मई से पहले पहले। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने तमाम टेस्ट पैटर्न ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर बात कर ली, तो यहाँ पे सेफ स्कोर कितना होगा? भाई सेफ स्कोर आपके पास होगा, मैं 2 3 चीज़ें बता देता हूँ। नस्ट के अंदर यानी नस्ट एनईटी का सेफ स्कोर कितना होगा? 160/200। ई कैट का सेफ स्कोर हमारे पास कितना होगा? वो होगा 350/400। और पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 90/100। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें गए, 90+ में गए, 80+ में गए, तो ये सेफ स्कोर है आप लोगों के पास। अब हम यहाँ पे एग्रीगेट की बात कर लेते हैं, तो आपके एग्रीगेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग चेक कीजिएगा, हर एक का डिपार्टमेंट का अलग अलग आपका एडमिशन क्राइटेरिया, अलग अलग वो तमाम चीजें हैं। जरा आए आपको डिटेल में मैं ये सारी चीजें बताता हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग कि आप लोगों के पास यहाँ पे चेक कीजिएगा, आप लोगों के पास ये जो हमारे पास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज हैं, ये जो हमारे पास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज हैं, इसका हमारे पास क्या होगा जो क्राइटेरिया वगैरह, और ये जो हमारे पास चीज़ें हैं इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले आप देखिएगा हमारे पास आ जाता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के पास क्या क्या होगा, वो सारा प्रोसीजर ज़रा चेक करें। हमारे पास जो BS है उसके अंदर आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। एलिजिबिलिटी ये होगी कि आपने FSC, FA या ICS या इक्विवेलेंट क्लियर किया हो। एडमिशन क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा, आप लोगों के पास अगर तो हिफ्ज़ कुरान, आप हाफिज़ कुरान हैं तो 20 मार्क्स आपको ग्रांट किए जाएंगे। उसके बाद मेरिट फार्मूला में एकेडमिक रिकॉर्ड आप लोगों का 75% मैटर करेगा और एंट्री टेस्ट के मार्क्स आप लोगों के 25 मैटर करेंगे। किसके लिए? आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज ग्रुप में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं। आर्ट्स ह्यूमैनिटी मतलब आर्कियोलॉजी के अंदर ये रेप्लिका, सेल्फ स्पोर्टिंग, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात की जाए तो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव करें तो जो हमारे पास आ जाता है इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया उसमें हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड जो हमारे पास मॉर्निंग वगैरह के अंदर आता है, एसोसिएट जो हमारे पास BA BSc वगैरह आ जाते हैं, उसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ही मैटर करता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ आ जाता है, नेक्स्ट वन इज इंग्लिश स्टडीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, अगर इंग्लिश स्टडीज़ में आप लोग जाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। 45 सीट्स विल बी ऑफर टू दोज हु हैव पास्ड ADP BA एग्जाम्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। उसके बाद बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, हाफिज कुरान को 20 नंबर मिलेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट लिटरेचर ADP BA को 20 मार्क्स मिलेंगे और एकेडमिक रिकॉर्ड ही आपका मैटर करेगा। यहाँ पे एंट्री टेस्ट मैटर नहीं करेगा अगर इंग्लिश सिंपल करना चाहते हैं, इंग्लिश स्टडीज़। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपके फ्रेंच में अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो यहाँ पे आपका एंट्री टेस्ट मैटर करता है 25% और एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 75% मैटर करता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक का अलग अलग है, सब में एंट्री टेस्ट मैटर करता है। सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश लिटरेचर है ना, अगर BS इंग्लिश करना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी से तो उसमें आपका एंट्री टेस्ट नहीं होगा। अच्छा जी, अगर आप हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज में आगे फर्दर इसको परस्यू करना चाहते हैं तो एकेडमिक रिकॉर्ड तो 75% होगा और आपका जो एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं वो 25% काउंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी के लिए भी आप लोगों का ये आपको पता ही है, FA FSC इक्विवेलेंट आपके एग्जाम्स होने चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 75% होगा, एंट्री टेस्ट के मार्क्स भी 25% होंगे। उसके बाद फर्दर हम मूव करें तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है, अगर स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज और फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई इसके अंदर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 100% मैटर करता है, यानी स्पोर्ट्स साइंसेज वगैरह के अंदर या फिजिकल एजुकेशन वगैरह के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने अगर एडमिशन लेना है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के अंदर, बहुत अच्छी फील्ड है, ये भी कई लोगों का इधर टेस्ट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि आपने मैथ को पढ़ा हो, पहली तो बात है, और उसके बाद आपने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी में किया हो, एंट्री टेस्ट, इंटरव्यू, ड्राइंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंटरव्यू, ये आप लोगों की चीज़ें होंगी। क्या मेरिट फार्मूला बनेगा, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 50% मैटर करेगा, PU का टेस्ट के स्कोर आपके 10% मैटर करेंगे, एंट्री टेस्ट के स्कोर आप लोगों के 20% मैटर करेंगे और इंटरव्यू के आपके 20% मैटर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग देख सकते हो। और 50% एटलीस्ट आप लोगों के इंटरमीडिएट में मार्क्स होने चाहिए अगर आपने आर्ट्स और डिज़ाइन के अंदर जाना है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग जाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास है डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में अगर आप जाना चाहते हो तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 25% मैटर करेगा, PU एंट्री टेस्ट के स्कोर आपके 25% होंगे और टेस्ट के स्कोर और इंटरव्यू, एक टेस्ट वो वैसे भी लेते हैं फाइन आर्ट्स के लिए ड्राइंग वगैरह का, ये वो टेस्ट है, उसका और इंटरव्यू का 50% होगा। उसके बाद आप लोगों के पास जनाब आ जाए डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन में जाना चाहते हो, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 50% मैटर करेगा, एंट्री टेस्ट का स्कोर PU का 25% मैटर करेगा। उसके बाद आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा उसके 25% मार्क्स मैटर करेंगे अगर आप लोगों ने किस में जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन में जाना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर जाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपका 60% मैटर करेगा, आपके एंट्री टेस्ट के स्कोर 20% मैटर करेंगे और इंटरव्यू के स्कोर आप लोगों के 20% मैटर करेंगे। तो लाजमी तौर
तौर पे आप लोगों ने इन तमाम क्राइटेरियाज को नोट कर लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड हमारे पास म्यूजिकोलॉजी। यानी म्यूजिकोलॉजी और आर्ट्स वगैरह के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 25% मैटर करेगा। आपका पोर्टफोलियो कि आपने क्या कुछ कर रखा है वो आप लोगों के पास एक होगा, तो उसको 25% उसको बना लिया जाता है। बाद में इंटरव्यू 25% और पीयू का एंट्री टेस्ट के स्कोर 25% मैटर करेंगे। इतनी डिटेल में हिस्ट्री में आपको पीयू की हिस्ट्री में इतनी डेडिकेटेड और डिटेल वीडियो नजर नहीं आएगी पूरी यूट्यूब के ऊपर, जितनी हम आप लोग को ये तमाम एक एक चीजें डिटेल के अंदर बता रहे हैं। जरा सुनते जाएं आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो डिपार्टमेंट हमारे पास स्कल्पचर आ जाता है। स्कल्पचर हमारे पास मतलब ये स्टैचूज वगैरह और इसी तरह करके ये भी एक अलग से डिपार्टमेंट है। इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 25% मैटर करता है, पीयू के एंट्री टेस्ट के स्कोर 25% और ड्राइंग एंट्री टेस्ट के 50% मैटर करते हैं। उसके क्योंकि ड्राइंग ही होगा ना, स्कल्पचर वगैरह के अंदर स्टैचूज वगैरह के अंदर ड्राइंग ही तो मैटर करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स। एक ग्राफिक डिजाइन था, एक ग्राफिक आर्ट्स है। इसमें आप लोगों के जनाब स्कोर एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 25% मैटर करेगा, पीयू का एंट्री टेस्ट का जो अपना स्कोर होगा वो 25% मैटर करेगा, ड्राइंग का टेस्ट होगा जो कि 50% आपका मैटर करेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो टोटल 100 मार्क्स ही आपके बनेंगे पीयू के टेस्ट के अंदर भी, और ओवरऑल आपका एग्रीगेट भी 100% में से बनता है। उसके बाद फर्दर मूव करें तो हमारे पास फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल और सोशल साइंसेज आ जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो पॉलिटिकल जो एडमिशन मार्क्स हैं आप लोगों के, पॉलिटिकल साइंस एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट 20 मार्क्स काउंट होंगे। अदर सब्जेक्ट्स मैंशनड अबव ये आप लोगों के यहाँ पे मेंशन है, जर्नलिज्म, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, और जेंडर स्टडीज़ के अंदर से इकोनॉमिक्स के अंदर से ग्राफी जो हमारे पास से जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, इसके आपके 10 मार्क्स होंगे। हाफिज कुरान है जो 20 मार्क्स, तो टोटल आप लोगों के 100 मार्क्स यहाँ पे काउंट होंगे। टोटल एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, पीयू का अपना टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद किसके अंदर नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे बिहेवियरल और सोशल साइंसेज के अंदर जाना चाहते हैं तो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो हमारे पास डिपार्टमेंट बनता है, दैट वन इज, यहाँ पे आप चेक करो ना, अगर बीएस से डिप्लोमेसी में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों के एंट्री टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे। और अगर आप आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में जाना चाहते हो तो यहाँ पे भी काउंट होंगे। सिर्फ किस में काउंट नहीं होंगे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोगों के एंट्री टेस्ट के स्कोर काउंट नहीं होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी आप लोगों के यहाँ पे चेक कर लो, आप लोगों के काउंट होंगे। डिप्लोमेसी के अंदर भी आप लोगों के काउंट होंगे और पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों के काउंट होंगे। ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपके ये काउंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। अगर तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में जाना चाहते हो, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट, इतनी वास्ट इतनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट सेक्टर की, और इसमें इतनी फील्ड ऑफर की जाती है, किसी यूनिवर्सिटी में इतनी ये डिपार्टमेंट नहीं जितने पंजाब यूनिवर्सिटी में है। और इसके हर डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए, यानी इसके 90% डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट ही देना पड़ता है, और 10% वो डिपार्टमेंट आ जाते हैं जैसे बीएस इंग्लिश हो गया, बीएस केमिस्ट्री वगैरह हो गया। उनके अंदर मैं मिसाल दे रहा हूँ, बीएस जो इंग्लिश के रिलेटेड है तो साइंसेज में बल्कि चाहिए होता है एंट्री टेस्ट, जो ये लिटरेचर के रिलेटेड है उनमें नहीं होता, उनमें ओपन मेरिट होता है कि आपके जितने ये आ गए ना। ओपन मेरिट का मतलब है उनमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 100% मैटर कर रहा होता है। अच्छा जी, अगर अब देखना सोशल वर्क में जाना चाहते हो तो एकेडमिक आपका 75%, एंट्री टेस्ट का 25%। अभी इंजीनियरिंग वगैरह की कैटेगरी आगे आ रही है, आप लोग देखते जाओ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल और कल्चरल स्टडीज के बारे में। ये एक आपको बारी बारी सारी चीजें बताऊंगा ना, अब ये सारे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे अब आप देखते जाओ। उसके बाद हमारे पास जनाब यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो कल्चरल स्टडीज, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों के जनाब कितने काउंट होंगे, आप लोगों के एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर एकेडमिक रिकॉर्ड ही मैटर करेगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है दैट वन इज जो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज आ जाता है। अब जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारे पास क्या क्या मैटर कर रहा होता है, एकेडमिक रिकॉर्ड 75% और एंट्री टेस्ट के स्कोर 25% मैटर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी अगर करना चाहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी एक बेस्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट की आपको सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आप करेंगे और बहुत अच्छी इसकी डिग्री की भी वर्थ है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड आपको 75% मैटर करेगा, और साइकोलॉजी करना चाहते हो तो एंट्री
टेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी का देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि FA FSC के रिलेटेड आपका डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। ये हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी है। और उसके ऊपर जो अभी हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, ये हमारे पास क्या थी, दैट वाज अप्लाइड साइकोलॉजी। और एक हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाती है। इसमें भी आप लोगों के पास ये भी डॉक्टर्स होते हैं। जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड 75% है, एंट्री टेस्ट आपके पास 25% है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म बहुत बड़ी फील्ड होती है। इसमें हमारे पास है कि जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आप लोगों का क्या होगा, वो आप लोगों का 75% और एंट्री टेस्ट 25%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 24/5 सेशन में ये ऑफर नहीं किए जाएंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिसर्च के अंदर, यहाँ पे अंदर कम्युनिकेशन ये मैस कॉम वगैरह करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्टडीज़ वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का ये 100% एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट कैटेगरी डिसिप्लिन को देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या क्या है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, यानी एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड। तो इसके अंदर भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 75% मैटर कर रहा है, एंट्रेंस का स्कोर 25% मैटर कर रहा है। यानी अगर आपने पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग वाली साइड पे जाना है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आप मेरिट अलग अलग देख सकते हैं। तो इतनी डिटेल में ये तमाम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता रहा हूँ। उसके बाद फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग भी आपको एक इंस्टीट्यूट ऑफर किया जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसके लिए भी चेक कर लो, एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। एकेडमिक रिकॉर्ड है, एंट्री टेस्ट 25%, एकेडमिक रिकॉर्ड 75%। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया आ जाता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया के अंदर भी आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। एकेडमिक रिकॉर्ड 75, एंट्री टेस्ट 25%। नो डाउट अभी ये जो वीडियो देख रहे होंगे 70% वो स्टूडेंट होंगे जो इंजीनियरिंग और IT फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसका भी आगे आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे 30% उन बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जो कि ये डिजिटल मीडिया में जाना चाहते हैं, जो कि सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी करना चाहते हैं। तो तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ना। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास ये आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस के बारे में आ जाता है। तो इसके अंदर भी आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास क्या क्या है, ये एडमिशंस क्राइटेरिया और ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड 75% है, एंट्री टेस्ट का स्कोर आपका 25% मैटर करता है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाता है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर भी आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड 75% और एंट्री टेस्ट का स्कोर आप लोगों का 25% मैटर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स के अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हैं, कॉमर्स फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं, यानी कि हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसके अंदर हमारे पास एडमिशन क्राइटेरिया और वो तमाम चीज़ें क्या आ जाती हैं। इसके अंदर आपका इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट होना चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। हाफिज़ कुरान है तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका 75% मैटर करेगा और एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा हेले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी, BBA MBA वगैरह करने के लिए, मतलब पहले BBA आप करेंगे, उसमें 25% आपका एंट्री टेस्ट का स्कोर काउंट होता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए भी अगर आप जाना चाहते हैं तो 25% एंट्री टेस्ट, एकेडमिक रिकॉर्ड 75%। अगर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 25% एंट्री टेस्ट, 75% एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। ई कॉमर्स वाली फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आप लोगों को ई कॉमर्स के अंदर भी एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई अगर तो कई स्टूडेंट है वो हेले कॉलेज को प्रेफर करते हैं BBA वगैरह के लिए, अच्छी फील्ड है, तो वहां पे आपको एंट्री टेस्ट लाजमी तौर पे देना पड़ेगा। तो चेक कर लो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लाजमी तौर पे एडमिशन के लिए आपको एंट्री टेस्ट देना ही पड़ेगा, लाजमी तौर पे देना पड़ेगा। अब कई बच्चों के दो एंट्री टेस्ट होंगे, मिसाल के तौर पे जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं ना, जो आर्किटेक्चर फाइन आर्ट्स में, या जो हमारे पास सिंपल आर्किटेक्चर आर्ट्स में जा रहे हैं, या ग्राफिक आर्ट्स या ग्राफिक फाइन आर्ट्स में जा रहे हैं, तो उनके अब दो एंट्री टेस्ट हैं। एक उनका पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है और दूसरा आपको भाई टेस्ट है ना, अगर आर्किटेक्चर में जा रहे हो तो कुछ थोड़ी बहुत ड्राइंग भी तो वो तुम लोगों से करवाएंगे ना, कि ड्राइंग करके दो कोई ऐसा, मतलब वो चीज़ें बना के दो, वो जो बेसिक टेस्ट होते हैं, तो उस तरह की भी चीज़ें होंगी। हमारे बैच में जो आपको तैयारी करवाई जाएगी ना, वो PU के बेसिक एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट होता है वर्बल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और जो सब्जेक्ट्स हैं जो मेन उसका रोल प्ले कर रहा होता है, जो हेक्टिक होता है, हार्ड होता है, उसका डिफिकल्टी होता है। और एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लो, अगर तो नस्ट में 160 या उससे ज़्यादा है तो फिर PU के लिए सिक्योर हो। ई कैट में 350 प्लस हैं तो फिर सिक्योर है। अगर 350 से एक नंबर कम है ना, तो फिर भी PU के अपने टेस्ट को वर्थ देनी है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उनका अपना टेस्ट दिया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा वर्थ होती है,
एरिया वो ज़्यादा आपका अच्छा काउंट होता है, उसमें आपका मेरिट वगैरह बहुत बेहतरीन बन जाता है। अच्छा जी, अगर आपने यहाँ पे जाना BBA ऑनर्स वगैरह करना है, स्पेशलाइजेशन, तो भी एंट्री टेस्ट के स्कोर आपके मैटर करते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों का मैटर करता है एंट्री टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास डिपार्टमेंट आ जाता है, दैट वन इज फैकल्टी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। तो यहाँ पे भी आप लोगों के एंट्री टेस्ट के स्कोर काउंट होते हैं 25%, एकेडमिक रिकॉर्ड होता है 75%। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज आ जाता है। यहाँ पे भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो मैटर करेगा 75%, और आपके एंट्री टेस्ट के स्कोर होंगे 25%। अगर आप हाफिज कुरान हैं तो माशाल्लाह से आपके 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट वन है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ पे भी आपको इसका आप लोगों को एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। उसके 25% एकेडमिक और 75%। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आईटी में एडमिशन के लिए भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकेडमिक रिकॉर्ड 75% और एंट्री टेस्ट के स्कोर 25% काउंट होंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करें फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो ये वो इंजीनियरिंग आ गई जिसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। अगर तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई आप लोग याद रख लें आप लोगों का क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंजीनियरिंग के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया हो, डिप्लोमा किया हो, आईसीएस मैथ और कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हो, ए लेवल या उसके इक्वल मिनिमम 60% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के जो पासिंग ईयर्स हों वो ये वाले पासिंग ईयर होने चाहिए, 2022, 2023, 24, इससे ज़्यादा पुराने साल नहीं होने चाहिए। रेलिवेंट डिप्लोमा आपको होना चाहिए ऑटोमेशन में, एवियोनिक्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, सीआईटी के अंदर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास एज मैक्सिमम 24 ईयर तक होनी चाहिए। उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया में एफएससी डिप्लोमा इसका भी बेसिक होता है, डिप्लोमा वालों का भी बेसिक होता है। हाफिज कुरान है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। अब आप लोगों का एडमिशन क्राइटेरिया चेक करो क्या होगा। आप लोगों के 67% एफएससी के मार्क्स काउंट होंगे, एंट्री टेस्ट के 33% काउंट होंगे। तो चेक कर लो एफएससी अगर तो पार्ट 1 कंप्लीट है तो पार्ट 1 के काउंट होंगे, अगर तो आप लोगों का पार्ट 1 2 दोनों कंप्लीट है तो एफएससी के मार्क्स काउंट होंगे। तो ये तमाम आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड आ जाता है। तो ये इंजीनियरिंग कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि पासिंग ईयर 2022 से पहले वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 67% और एंट्री टेस्ट का स्कोर 33% काउंट होगा। अगर तो आप लोग पीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों का 33% एंट्री टेस्ट स्कोर काउंट होगा। ये आपने एंट्री टेस्ट क्लियर करना है तो। उसके बाद यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कुछ और कैटेगरीज आप लोगों के पास हैं। सीट्स आप लोगों के पास टोटल 50 है, मेरिट पे 30 है, आरएस पे आप लोगों की 13 है। फॉरेन स्टूडेंट के लिए एक हो गई, चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस का 1 होगा। अगर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट नॉमिनी है तो 1 होगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की एक सीट है। टीचर्स पीयू के अगर किसी टीचर के आप लोग बेटा या बेटी हैं तो एक सीट आपकी है, और इस पे भी मेरिट बनेगा ना। चिल्ड्रन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी 2 हैं, जीबी वाली साइड पे हैं तो एक है। केपी के गवर्नमेंट नॉमिनी है तो 1 है। कोकुलर एक्टिविटीज 1 है, डिसेबल्ड पर्सन की 1 है। तो ये तमाम आप लोग यहाँ पे कैटेगरीज की चेक कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे ये मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वगैरह की आपको बता चुका हूँ तमाम के तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि इंजीनियरिंग क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, अगर तो पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हो ओवरऑल यही कैटेगरी बनती है, यही इसका मतलब वो बनता है इसका क्राइटेरिया कि 75% आप लोगों के एकेडमिक रिकॉर्ड है और 25% एंट्री टेस्ट के स्कोर है। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए 67% एकेडमिक रिकॉर्ड है और 33% एंट्री टेस्ट का स्कोर काउंट होता है, और यही आपका मेरिट डिसाइडिंग होता है 33% लाजमी तौर पे, क्योंकि एफएससी पार्ट 1 का स्कोर तो आपके पास आ चुका है। और इंजीनियरिंग के लिए आपकी एज मैक्सिमम 24 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी गैप ईयर पे अब इतना भी नहीं है कि 6 7 8 साल का गैप ईयर हो, हाँ मैक्सिमम भी 4 5 साल का गैप ईयर होता है, और हर साल पे 2 मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फैकल्टी ऑफ क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग। यानी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर आप लोग करना चाहते हो, क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये तमाम का तमाम बताया
कि आप लोगों का ये 67% वो होगा काउंट, और 33% आप लोगों के एडमिशन टेस्ट के स्कोर काउंट होंगे। जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि माँ आप लोगों के 67% एफएससी या डिप्लोमा के और 33% एंट्री टेस्ट के स्कोर काउंट होंगे। अगर माशाल्लाह से हाफिज कुरान है तो आप लोगों के 20% मार्क्स, 20 मार्क्स आपको हाफिज कुरान के भी मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की केमिकल इंजीनियरिंग भी बेहतरीन इसकी इंजीनियरिंग है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए क्या चीज़ें काउंट करती हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। एकेडमिक रिकॉर्ड आप लोगों का 67%, और आप लोगों के एंट्री टेस्ट के स्कोर 33% होंगे। यानी अभी ई कैट किसके होंगे, 2025 के स्कोर काउंट होंगे 33%, और एकेडमिक रिकॉर्ड के 67% होंगे। अगर तो हाफिज कुरान है तो फिर उसके 20। तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 33% एंट्री टेस्ट के स्कोर काउंट होंगे। हाँ, अब इसमें ये हो सकता है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट दिया उसके 33%, नस्ट बेस पे अप्लाई किया तो एनईटी के 33%, ई कैट बेस पे किया तो ई कैट के 33%, ई कैट 2025 जो कि दोनों आप लोगों ने राउंड्स में स्कोर किया होगा उसमें से बेहतरीन स्कोर वो आपका काउंट होगा। वो आपने खुद अपना रिजल्ट उनको शो करना होता है, वो राउंड वन वाला करें या राउंड टू जिसमें अच्छा स्कोर आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो इंजीनियरिंग के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग आ जाता है। ये भी बहुत अच्छी है। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद इसको भी बहुत स्कोप है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इसकी बहुत डिमांड होती है। तो यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड चेक कर लो, 67% है, एंट्री का स्कोर 33% है। तमाम की तमाम चीज़ें पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये आपको तमाम ये चीज़ें बता रहा हूँ। उसके फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आ जाता है, जैसे स्पेशल एजुकेशन है। अब इन चीज़ों को तमाम देखते जाओ, 75%, 25% एंट्री का स्कोर काउंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं मूव करूँ तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट आ जाता है एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में, यानी कि इसके अंदर भी आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड से मैटर कर रहा है। उसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पे मेन तो स्टूडेंट आप इंजीनियरिंग वाले हैं ना, या सोशल साइंसेज वाले, या आप लोग आर्ट्स और आर्किटेक्चर में जाना चाहते हो, उसको तो मैं बड़ी डिटेल के अंदर बता चुका हूँ। अब बाकी आप लोगों को कोई एक आधा ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है ना जो कि ये बाकी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उसके लिए भी आपको ये तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं। आई होप बहुत डिटेल के अंदर आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही अच्छे से समझ आपको आया होगा, जो तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं यहाँ पे बैक टू आवर मेन गोल, कि अब तक मैं आपको क्या बता चुका हूँ। मैं जो टेबल ऑफ कंटेंट में पीयू की लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूँ, याद रखिएगा 26 मई। इसको अभी अलार्म पे लगाएं, वीडियो को पॉज करें, अपने मोबाइल पे अलार्म लगाएं। 26 मई 2025 से पहले पहले अपनी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी को बता देना है कि आप ये स्टूडेंट हैं, आपके फादर नेम ये है और आप टेस्ट देना चाहते हो। ये इनरोल आपने कर लेना है। कैसे करना है बताता हूँ अभी। उसके बीएस प्रोग्राम बता दिए सारे के सारे, ठीक है। उसका पीयू का एडमिशन क्राइटेरिया कितनी डिटेल में अभी हमने डिस्कस किया, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बताया, होता ही अलग अलग है। उसका हाउ टू अप्लाई, अब आए जरा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है पंजाब यूनिवर्सिटी में। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लें, मैंने टेस्ट पैटर्न भी बता दिया। 100 MCQs होंगे, 2 आवर्स आपको मिलेंगे। वर्बल रीजनिंग के 20, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 20, सब्जेक्ट के आप लोगों के 20 20 20। तो टोटल 100% आपका स्कोर ऐसे होगा, 100 मार्क्स होंगे, जिसके अंदर सेफ स्कोर कितना बताया, 90 का। तो ये आप लोगों का होना चाहिए। ई कैट में 350, नस्ट में 160। अगर तो इससे कम है तो लाजमी तौर पे पीयू का अपना टेस्ट हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है। एग्रीगेट भी आपको पता चल गया कैसे निकलेंगे, सारा बता दिया। 25% और 75% नॉर्मल है, लेकिन नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। और जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसमें 33% और 67% है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने याद रखना है। टाइम टू टाइम कोई और अपडेट आएगी तो वो भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अभी तक की ये अपडेट थी। अब जरा मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है इन तमाम चीज़ों के अंदर। सकते हैं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर्म है, एडमिशन टेस्ट फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 स्टेप्स। एक है फॉर बायोग्राफिकल जो डिटेल्स हैं, और एक एजुकेशनल यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है। अप्लाई फॉर फाइनल जो सबमिशन फॉर अबव इंफॉर्मेशन एडमिशन प्रोग्राम एप्लीकेशंस हैं। अप्लाइंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन टेस्ट कैटेगरी के ऐड पर्सनल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन दैट अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डू फाइनल सबमिशन, नोट आफ्टर फाइनल सबमिशन यू विल नॉट एबल टू एडिट योर एंटर्ड इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान देना, जो मैट्रिक के ऊपर आपका नेम लिखा हुआ है ना, अब घर में आपको जैसे बुलाया जाता है, आपके फ्रेंड्स जैसे बुलाते हैं, वो मैटर नहीं करता। जो मैट्रिक के ऊपर आपका नेम लिखा हुआ है, जो प्रॉपर स्पेलिंग है, कहाँ पे अहमद में ई डी लिखा है, ए डी लिखा है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फादर नेम कैसे लिखो, वो एग्जैक्ट आपने वैसा नाम अपना
पीयू के एडमिशन फॉर्म को फिल करते हुए लिखना होता है। उसका फी चलान विल बी जनरेटेड फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी, टेक प्रिंट आउट यूजिंग प्रिंट चलान बटन टू फी कैन बी पेड एनी ब्रांच टू एचबीएल यूबीएल के या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। आफ्टर डिपॉजिटिंग फी यू नीड टू जनरेट एप्लीकेशन बाय अपलोडिंग पिक्चर डिपॉजिटेड फी एविडेंस। Applicants are advised to fill their complete information in the form as the same will be used for further admission process। कि जो अभी आप एडमिशन जो अपने पोर्टल के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में आपकी वही इन्फॉर्मेशन रहेगी। और अगर बाई मिस्टेक इंटेंशनली या आप लोगों ने अनइंटेंशनली अपनी इन्फॉर्मेशन गलत पुट कर दी तो आपका एडमिशन भी क्लोज हो जाते हैं और फी भी आपकी, फॉर एग्जांपल आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले गए, खुदा न खास्ता इन्फॉर्मेशन आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलत पुट की हुई थी, ठीक है, नेम वगैरह सीएनएससी वगैरह या कोई ऐसी आपने इन्फॉर्मेशन गलत पुट की हुई थी, तो उधर जाके वो आपका एडमिशन क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और फी भी रिफंड नहीं करते हैं। तो लाजमी तौर पे इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। ओके, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे चेक करें, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके ऊपर एक हम अलग से वीडियो को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, जिसमें ये तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई जाएंगी कि कैसे आपने इन तमाम चीज़ों को पुट करना है, फिलअप करना है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सीएनआईसी वगैरह ये तमाम नेम वगैरह अपना पुट करें, फादर नेम पुट करें, फादर और गार्डियन अगर पुट करें, जेंडर सेलेक्ट करें, रिलीजन सेलेक्ट करें, ब्लड ग्रुप ये आप लोगों ने रीटाइप करना है, फोटोग्राफ मैक्सिमम फुल साइज 200 केपी। अगर इमेज साइज बड़ा आ रहा है तो गूगल पे लिखें कि साइज वो आपके पास रिड्यूसर होते हैं, उसकी ऊपर एक इमेज अपलोड करें, साइज को रिड्यूस करें, आप 150 के बी या 200 के बी तक कर लें और उसके बाद जेपीजी के अंदर आप लोगों ने उसको कन्वर्ट कर लेना है। फादर सीएनएससी पुट करना है, फैमिली मंथली इनकम लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ हाफिज कुरान है या नहीं है इसको सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस वगैरह। इन केस ऑफ फीमेल एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फादर गार्डियन कैन बी एंटर्ड इन मोबाइल नंबर फील्ड, यहाँ पे आप अपने वो फादर का पुट कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस वगैरह कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस वगैरह, जो पोस्टल एड्रेस वगैरह वो चेक करें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, परमानेंट एड्रेस किसी गांव का होता है और बंदा आके शहर में रह रहा होता है, तो भाई पोस्टल एड्रेस तो आपका वही होगा ना जिधर आप रह रहे हैं, जो आपका टेम्परेरी है, जिधर आपको पोस्ट वगैरह भेजेंगे। परमानेंट वही होगा जो सीएनआईसी पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड ये चेक करें। एनसीसी ट्रेनिंग वगैरह, ये पीयू रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। हॉस्टल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड ओनली द एडमिटेड students of regular or morning programs subject to the availability of rooms and space। moreover the hostel allotment will be made purely on merit base के ऊपर ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हॉस्टल फॉर्म भी आपने ये साथ ही फिलअप करने होते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे आपने करना है। तो बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक डेडिकेटेड वीडियो को हम डिज़ाइन कर देंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में समझ आ चुकी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अगर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है 5 मई से पहले पहले। एक बात याद रखें, 26 मई से पहले पहले पीयू के अंदर आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है और 5 मई से पहले पहले आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बन जाना है। हमारे बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट डिटेल में करवाया जाएगा। जरा मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने अभी आज ही फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हमारे बैच में एनरोलमेंट ली, जैसे ही आप लोगों ने हमारे बैच में एनरोलमेंट ली तो आते ही आपको पूरे का पूरा, यानी एनरोलमेंट आपको मिलेगी जस्ट 6,000 के अंदर, आते ही आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये जो आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड किया गया ना, इस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आप लोगों को ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, यानी रिकॉर्डेड सेशन में आपको हर एक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स की आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिटेल में ख़त्म किया गया होगा, साथ उनके लेक्चर नोट्स, उनकी वर्कशीट, उनके टेस्ट आपको मिलेंगे। अच्छा, 6,000 में भी एनरोलमेंट ली, आते ये पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल गया, ये तो आपको गिफ्ट है एक हिसाब से ना, ये तो गिफ्ट है। मेन बात अभी आगे स्टार्ट होती है। इसी 6,000 के अंदर एक ये चीज आपको मिली। नंबर सेकंड पे इसी 6,000 के अंदर आपको एक्सेस मिलेगी लाइव क्लासेस की। हम आपका पूरे का पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस के अंदर खत्म करेंगे, यानी वर्बल रीजनिंग आपके सारे टॉपिक्स सिनोनिम्स, एंटोनिम, एनोलॉजी, सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रीहेंशन, वो वर्बल रीजनिंग के सारे आपके टॉपिक्स लाइव क्लास में खत्म होंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अरिथमेटिक, आप लोगों का अलजबरा, आप लोगों का ज्योमेट्री पोर्शन, आप लोगों की मेंटल मैथ्स वगैरह, वो सारी आप लोगों के टॉपिक्स लाइव क्लास
क्लास में खत्म होंगे। उसके बाद फिजिक्स के, मैथ्स के, वो तमाम सब्जेक्ट्स यानी आपके सारे सब्जेक्ट्स लाइव क्लास में खत्म होंगे। लाइव क्लास, और हमारी लाइव क्लासेस डेली होती हैं। डेली लाइव क्लासेस में आपका ये सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, और आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाएंगे, और उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास्ट पेपर करवाए जाएंगे। तो ये तमाम फीचर्स आपको 6,000 में मिलेंगे, यानी 6,000 आपने अभी पे किया, अभी इनरोलमेंट मिली आप लोगों को हमारे बैच की, आते ही आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया। उसमें सारे सब्जेक्ट, ये क्वांटिटेटिव फिजिक्स मैथ्स वगैरह, वर्बल रीजनिंग, सारे रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है, साथ उनके लेक्चर नोट्स, वर्कशीट, टेस्ट, ये आते ही आपको दे दिया, गिफ्ट दे दिया। उसका फायदा क्या हुआ भाई, जो गैप ईयर पे ये रिपीटर उनके पास ज्यादा टाइम हो तो वो सुबह भी बैठ के पढ़ें रिकॉर्डेड सेशन से, शाम को भी पढ़ें, दोपहर को भी पढ़ें, और शाम को हमारी लाइव क्लासेस भी लें। उसके बाद आप लोग लाइव क्लासेस लेंगे इसी 6,000 में, कोई अलग से चार्जेस नहीं है, ये तो गिफ्ट मिला ना, उसी 6,000 में आप लाइव क्लासेस लेंगे। डेली लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट से करवाए जाएंगे, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स पोर्शन सारे। और लाइव क्लास में आपका एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक डिटेल में कवर करवाया जाएगा। फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास पेपर करवाए जाएंगे। और जब आपका एक टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते पूरा चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर की वर्कशीट देंगे, और फिर उसका एक टेस्ट लिया जाएगा उसी पैटर्न पे जैसा पंजाब यूनिवर्सिटी में टेस्ट होता है। और फिर उस टेस्ट की लाइव क्लास में आपको डिस्कशन करवाई जाती है। सारे के सारे आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उन पास्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को लाइव क्लास में करवाया जाएगा, रिटन फॉर्म में भी सोल्यूशन दिया जाएगा। उसके बाद तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जितने भी नोट्स होंगे ना उसकी प्रैक्टिस के लिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, तमाम बुक्स नोट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप लोगों की तमाम कैरियर काउंसलिंग हम करेंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड किया जाएगा, फॉर्म को कैसे फिल करना, उसका कैटेगरी आप लोगों ने वो कैसे सिलेक्ट की, उसके बाद स्कॉलरशिप्स क्या क्या होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे बैच में मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे बैच में, आपको 100% कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी, और 100% कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ साथ और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आप अपने पास ऑप्शंस के तौर पे रखें। जैसे नस्ट की तैयारी भी आपको इसी 6,000 में करवाएंगे, फास्ट की तैयारी आप लोगों को यूईटी के ईकैट राउंड 2 की, एयर की, बहरिया की, कॉमसैट्स की। तो हमारे आप लोगों को बैच का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हमारे बैच में ना सिर्फ आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी, बल्कि इसमें नस्ट का एनईटी भी तैयार होगा, फास्ट यूनिवर्सिटी तैयार होगी, कॉमसैट्स, एयर, बहरिया, ये तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन 6,000 में करवाई जाएगी। तो इतने ज़्यादा फीचर्स आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं करता है, सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम ऑफर करता है कि बाई पेइंग जस्ट 6,000 वन टाइम पे करना है, 1 साल तक ये फी वैलिड है। जब तक आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही ना हो जाता तब तक ये आपका 6,000 वैलिड है। इस 6,000 में आपको क्या कुछ मिलेगा, आपको आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, आपको डेली लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। इसमें ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के आपकी पूरी तैयारी होगी, बल्कि जीरो से एडवांस लेवल पे आपको लेके चला जाएगा। अगर कुछ भी नहीं आता चुप करके हमारे बैच में इस लेवल के आपको पढ़ाया जाएगा कि आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के साथ साथ ई कैट भी तैयार होगा, नस्ट का एनईटी, फास्ट, कॉमसैट्स, एयर, बहरिया। अगर आप सिंध वाली साइड पे हो तो एनईडी मेहरान तैयार होगा, आईबीए तैयार होगा। पंजाब वाली साइड से हो तो आपका फास्ट, कॉमसैट्स, एयर, बहरिया, ये तमाम यूनिवर्सिटीज। इस्लामाबाद वाली साइड पे हो तो फास्ट, आईएसटी, बहरिया, नस्ट तैयार होगा, कॉमसैट से एनयू टेक वगैरह है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स आपको प्रिपेयर होंगे हमारे एक बैच के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि मेरिट क्या क्या रहे, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के बीएस लास्ट ईयर के मेरिट क्या क्या हैं, डिटेल में बात कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले जितने डिटेल के अंदर मैंने आपको ये तमाम चीज़ें करवाई हैं, इतने डिटेल के ऊपर आपको ये डेडिकेटेड वीडियो नहीं नजर आएगी पंजाब यूनिवर्सिटी की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे। तो पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आपके लिए तमाम चीज़ें लेके आता है, जैसे नस्ट के ऊपर, फास्ट के ऊपर, यूईटी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और इन तमाम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे स्टूडेंट पासियंस अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच के स्टूडेंट टॉपर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के भी रिजल्ट शो करवाता हूँ। नस्ट के अंदर नस्ट एनईटी 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया, 4 में टॉप किया। 2024 के अंदर ये हमारा रिजल्ट रहा। अभी 2025 की बात बताऊं तो हमारे स्टूडेंट 171 आउट ऑफ 200 ये स्कोर किया, टॉप किया, एनईटी 3 में टॉप किया, 2 में टॉप किया, 1 में हाईएस्ट स्कोर्स पे रहे। उसके अलावा नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट है। तो
तो नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में ये हमारा रिकॉर्ड है। फास्ट यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 600 के करीब हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। फास्ट में 90% से ऊपर के एग्रीगेट हमारे पास हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के दोनों राउंड्स के टॉप पर अल्हम्दुलिल्लाह 2024 के हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट हैं। यूईटी की बात करूं तो ई कैट 2024 के हर एक राउंड, दोनों राउंड के सारे अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट की पोजीशंस हमारे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेट हर महीने और होता है, उसके टॉप पर हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप बात करें कॉम सेट्स के स्प्रिंग या फॉल एडमिशन्स की, उसमें हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन है। अगर आप बात कर लें ई कैट अभी 2025 हुआ है राउंड वन, उसमें हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन है। हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतना शानदार रिजल्ट बना है, चेक कर लें, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम ने अपनी एंड गेम्स अपलोड की हैं। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जो आपको इतनी डिटेल, इतनी कंप्रीहेंसिव वे में प्रिपरेशंस ऑफर करता है और इतनी रेलिवेंट। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, रेलिवेंसी बड़ी मैटर करती है। तो रेलिवेंट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और कितनी फी में? जस्ट 6000 फी में। आपको कोई 60 70 हजार 50 हजार फी भरने की जरूरत नहीं है। घर बैठे इन चीज़ों को पढ़ें, और पास एजुकेशन सिस्टम ने ये चीज़ प्रूव की है कि आप पाकिस्तान के किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, किसी गांव में बैठे हुए हैं, किसी टाउन में बैठे हुए हैं, किसी बड़े शहर में बैठे हुए हैं, तो नो नीड टू पे हाई हाई फी, जैसे ये 60,000 70,000 50,000। कोई जरूरत नहीं है किसी से आप लोग ये चीज़ें इतनी पे करो किसी को, और इतना घर बैठे 6,000 पास एजुकेशन सिस्टम को वन टाइम करना है, और ना सिर्फ आपकी सिलेक्शन होगी बल्कि आप टॉपर्स बनोगे। जैसे आप हमारा ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। आप कभी यूट्यूब पे टाइप करो ना पास एजुकेशन सिस्टम, हमारी प्ले लिस्ट में जाओ, उधर सक्सेस स्टोरीज की एक प्ले लिस्ट होगी, उसको विजिट करो, आपको पता चले। उन बच्चों के रिव्यूज आप चेक करें कि जिनको हमने तैयारियां करवाई और किस लेवल पे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 हजार के करीब स्टूडेंट 2024 साल में हमारा पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया। नस्ट में 1000, यूईटी के अंदर 1400, फास्ट के अंदर 600, कॉम सेट्स में 600, प्यास के अंदर 150, जीके के अंदर 123, एयर के अंदर 100+, पंजाब यूनिवर्सिटी में 150। तो हमारे ये तमाम स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट 2024 की। तो इसी तरह अब डिटेल के अंदर मैं आपको मेरिट बताता हूँ, अब आपको पता चलेगा कि मेरिट इसके कितने हाई होते हैं। तो इसके लिए मैं इतनी बार बार आपको बताया ना कि पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच ज्वाइन करें। वाई आई रिपीटेड दिस सो मैनी टाइम कि आप ये पास एजुकेशन सिस्टम का बैच ज्वाइन करें, क्योंकि इसके मेरिट ही बड़े हाई हैं, बहुत हाई हैं। तो इसके लिए आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको इस लेवल की तैयारी करवाएंगे कि आपका मेरिट अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ऊपर का बनेगा और आपका एडमिशन सिक्योर होगा। तो बजाय इधर उधर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेरिट बनेगा नहीं तो फायदा ही नहीं। टाइम भी लगाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी पे, एडमिशन टेस्ट भी देंगे, एक आपका टाइम इधर प्रॉपर लगेगा एंड पे, अगर एडमिशन भी ना हो तो उस चीज़ का फायदा। तो इसलिए प्रॉपर वे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैच का हिस्सा बने। ले जी, अब हम बात करते हैं मेरिट के ऊपर। तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करूं तो इसके ना टोटल 5 मेरिट लिस्ट लगती हैं, कभी 4 लगती हैं, 3 लगती हैं। तो हर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, ये कोई फ़र्ज बात नहीं होती है कि हर यूनिवर्सिटी की 3 मेरिट, कई यूनिवर्सिटी 3 लगाते हैं, कई 4 लगाते हैं, नॉर्मली 3 तक लग ही जाती हैं। हर यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के ना 3 तक लग ही जाती हैं। कुछ डिपार्टमेंट में लोग कम जाते हैं तो उधर एक भी मेरिट लिस्ट लग जाती है, दो भी लग जाती हैं, कईयों की 5 6 भी लग जाती हैं। तो खैर, जो 2024 साल में फिर एक्सपेक्टेड भी बताता हूँ साथ साथ, कि अगर हम बात करें, यानी ये जो मैं मेरिट बता रहा हूँ ये साल 2024 का बता रहा हूँ, और साथ 2025 का भी मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ हैं, इसका हमारे पास कितना गया? ये इसका 68.1 तक गया इसका। यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर इसका हमारे पास कितना गया? 88 पे। उसके बाद अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश की बात करूँ तो 91.28 पे था, और उसके बाद यहाँ पे इवनिंग में 84 पे था, और जो हमारे पास मॉर्निंग है उसका हमारे पास 76 पे। डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच की बात करूँ तो ये 42 और 38 पे इसका इवनिंग में रहा। उसके बाद यहाँ पे फिलोसफी की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 67। आगे ये मॉर्निंग इवनिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इवनिंग के आगे ये कम है, यानी पहली मेरिट लिस्ट इसकी यहाँ पे गई। उसके बाद जो आखिरी मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे इसकी चली गई। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का चेक कर सकते हो। डिज़ाइन ऑफ आर्ट्स आर्किटेक्चर की बात करूँ तो उसका 55.39 था। फाइन आर्ट्स का 69.08 था पहली और पांचवी मेरिट लिस्ट का 51.91 था। टेक्सटाइल डिज़ाइन 64.06 ही है। उसका ग्राफिक डिज़ाइन का 68.41 पे रहा। स्कल्पचर का 45.38 पे, ग्राफिक आर्ट्स का 63.41 पे रहा। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी ऑफ बिहेवियर एंड सोशल साइंसेज की बात बताऊं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास से जो
पॉलिटिकल साइंस यानी इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह 80.8 है, और उसका लास्ट पे जो मेरिट लिस्ट पे गया वो 63 पे क्लोज हुआ। उसके बाद सोशल वर्क्स वगैरह आप चेक कर सकते हो, 64, 41, फिर 58 पे गया। उसके बाद क्रिमिनोलॉजी 78, 59 पे, पब्लिक हेल्थ वगैरह 78, 45 पे, सोशियोलॉजी 75, 47 पे, न्यूट्रिशन डाइटिक्स के ऊपर 88 पे, 83 पे, बहुत अच्छी फील है ये भी। फिर डेमोग्राफी के ऊपर 36, 33 पे गया। वर्क हेल्थ और प्रमोशन के ऊपर 34, 32 पे गया। उसके बाद बीएस जेंडर स्टडीज पे 63 पे पहली मेरिट लिस्ट में गया। फिर कम भी हुआ। ये इवनिंग का होता है बेसिकली, ये मॉर्निंग का, ये इवनिंग का, और ये फिर बाकी उसकी मेरिट लिस्ट होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास साइकोलॉजी है, अब साइकोलॉजी का हमारे पास 86 पे रहा, और कम होते होते फिफ्थ तक, ये फोर्थ तक कितना चला गया, 52 पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडिया स्टडीज़ का, यानी कम्युनिकेशन स्टडीज़ वगैरह का 74 पे रहा। उसके बाद लास्ट इसका 46 पे चला गया। फिर डेवलपमेंट कॉम का यानी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का 71 पे गया। उसके बाद 44.73 पे गया। उसके बाद यहाँ पे बात करें कॉलेज, हमारे पास ये आगे आ जाता है इंस्टीट्यूट सेंटर नंबर, यहाँ पे चेक करें। हमारे पास डिजिटल मीडिया आ जाता है, फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग वगैरह आ जाता है। इसके अंदर कम ही स्टूडेंट जाते हैं, ये 50 पे रहा। जर्नलिज्म जो है वो 68.9 पे, 50.9 पे, फिर 56.07 पे ये गया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास बीएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में आ जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का हमारे पास 81.04 पे रहा, और 52 पे क्लोज हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास मतलब इवनिंग की बात हो रही है, 50, ये इवनिंग के अंदर ये 52 पे रहा। मॉर्निंग में 81.04, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के अंदर ये 81 पे और क्लोज 52 पे हो रहा मॉर्निंग में, नहीं। इसका ये मतलब होता है मॉर्निंग के अंदर 81 पे, और इवनिंग में इसका जो फाइनल मेरिट है वो 52 पे है। उसके बाद जो हमारे पास बीएस कॉमर्स वगैरह करना चाहते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का हमारे पास मॉर्निंग में 79, इवनिंग में 63 है। अकाउंटिंग टैक्सेशन का मॉर्निंग में 68 है, इवनिंग में 54.77 है, 77 है। उसके बाद हमारे पास से जो बीबीए करना चाहते हैं हेले कॉलेज से, तो मॉर्निंग में 76.55 है, इवनिंग में 54.22 है। आगे ये इसके फर्दर बाकी मेरिट लिस्ट लगी हुई है। उसके बाद आप लोग ये बाकी भी इसका बीएस इकोनॉमिक्स का चेक कर सकते हैं, 67.76 है। आगे फिर इवनिंग में 44.84 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव का आप लोग चेक कर सकते हैं, 78.18 है। आगे इसका इवनिंग और मॉर्निंग, और आगे बाकी जो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट है उसका लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास फर्स्ट इवनिंग इतना है, और आगे मॉर्निंग का लास्ट वाला इतना है, और इवनिंग का लास्ट वाला ये है। यानी मॉर्निंग का एक ये है हमारे पास, और मॉर्निंग का लास्ट ये है। इवनिंग का पहला ये है, और लास्ट इवनिंग का ये है। उसके बाद हमारे पास बीबीए का आप लोग चेक कर सकते हो, ये 87.31 पे, 77.75 पे इवनिंग में है। बीबीआईटी करना चाहते हैं तो इसका 86.41 पे है, और इसका फिर इवनिंग में 81.49 है। बीबीआईटी बहुत अच्छी फील्ड है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये 80.9 पे हुआ। उसके बाद बीएस एनर्जी इंजीनियरिंग की बात करूं तो 71.68 पे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, इनके हमारे पास वो भी मैंने आपको बताया। तो इसके बाद यहाँ पे चेक करो, केमिकल इंजीनियरिंग का 78.78, और इवनिंग में 63.5 पे रहा। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइजेशन पेट्रोलियम एंड गैस के अंदर हमारे पास 79.53 है, और 63.27 हमारे पास इवनिंग में है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास और मेरिट की अगर बात बताऊं तो हमारे पास मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग 68.63 पे रहा मॉर्निंग में, इवनिंग में 62.78 पे क्लोज हुआ। उसके बाद ये स्टूडेंट्स 5 ईयर का एलएलबी का मॉर्निंग का 84.87 रहा। अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास बीएस बिजनेस एजुकेशन आ जाता है, जो 56.58 पे है, और 51.57 इवनिंग में रहा। तो ये तमाम मेरिट्स आप चाइल्डहुड बीएस एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन का 51.56 पे रहा मॉर्निंग में, इवनिंग में 44.41 है, और लास्ट जो इसका गया हमारे पास मॉर्निंग का वो 45.92 पे रहा। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ये सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, और टेक्नोलॉजी के बारे में, इसकी फील्ड के बारे में। इन्वायरमेंटल साइंसेज की अगर बात करूँ तो इसको भी एक अच्छी फील्ड है, काफ़ी स्टूडेंट चूज़ करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेज हमारे पास कितना गया, इसका मेरिट हमारे पास 80.97 मॉर्निंग पे गया, इवनिंग में 44.55 पे गया। और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करें तो ये मॉर्निंग में
61.37 पे, और इवनिंग में 59.05 पे रहा। उसके बाद हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात करें तो मॉर्निंग में 54.87 और इवनिंग में 54.03 पे रहा। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी की अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी की, तो इसमें 68.31 रहा, और इवनिंग में 47.97। यानी कि जो जियोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, इसका मॉर्निंग में 68.31 रहा और इवनिंग में 47.97 रहा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की 43.81 रहा। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें 70.66 रहा, और इवनिंग में 41.02। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम में मॉर्निंग में 70.66 और इंफॉर्मेशन सिस्टम का इवनिंग में 41.02 रहा। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताया था। इस्लामिक स्टडीज़ में 67.82 मॉर्निंग में, और इवनिंग में हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज़ 60.1। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे फार्मेसी की अगर हम बात कर लें तो फॉर्म डी 5 ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले मेडिकल वाले बच्चों के लिए। तो इसका अगर आप लोग चेक करोगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास जो फॉर्म डी होगा जो 5 ईयर का होगा, इसका हमारे पास कितना बना, इसका अगर आप लोग चेक करो, मॉर्निंग का और इवनिंग का 91.052 पे क्लोज हुआ, और इवनिंग में 90.94 है, इसका याद रख लें। तो भाई याद रख लो, अगर तो फॉर्म डी मेडिकल वाले बच्चे फॉर्म डी पंजाब यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि 91.052 पे आपका फॉर्म डी का मेरिट रहा। फर्स्ट जो आप लोगों का मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट लगी वो ये था, और उसके बाद इवनिंग का कितना था, 90.94 था, इसको याद रख लो। तो इतना मेरिट आपको बनाना है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कोर अच्छा खासा निकालना है आपको उनके एंट्री टेस्ट में। जोलॉजी वगैरह करना चाहते हो तो 85.78 है, इवनिंग में 63.49 है। बॉटनी करना चाहते हो 83.52 है, और इवनिंग का 66.55 है। माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हो, मोलिकुलर जेनेटिक्स के बारे में 86.32 और 66 है। बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो 86.49 है, इवनिंग में 76.52 है। बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो, अच्छी फील्ड है मेडिकल वालों के लिए, 88.31 मॉर्निंग में, और इवनिंग में इसका 82.04। यानी मॉर्निंग में 88.31 और इवनिंग में 82.04 है। उसके बाद एग्रीकल्चर साइंसेज की अगर मैं बात बताऊं तो इसका मॉर्निंग के अंदर हमारे पास 80.313 है, मॉर्निंग में एग्रीकल्चर साइंसेज का 80.13 है, और इवनिंग का 79.19 है, किसका, एग्रीकल्चर साइंसेज का। अच्छा जी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये तमाम मेरिट्स आपको सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम बता रहा है इतनी डिटेल्स के अंदर। जैसे अब एग्रीकल्चर फूड साइंसेज की बात करूं तो ये 68.89 पे रहा, और ये मॉर्निंग में करवाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो अरेबिक वगैरह, ये कश्मीरियत वगैरह, पर्शियन वगैरह, पंजाबी, उर्दू, इसका आप चेक कर सकते हो, इनमें इतने स्टूडेंट्स विलिंग नहीं होते हैं। उसके बाद मैथ का लिखा इनका मेरिट है, मैथ का बीएस फिजिक्स का चेक करो 83.59, बीएस फिजिक्स का 83.4 पे। स्पेस साइंस करना चाहते हो तो 71.15 मॉर्निंग में होगा मेरिट, और इवनिंग में लास्ट ईयर का था 69 पॉइंट। अब इनमें जो नॉर्मल इंक्रीमेंट आता वही आएगा, यानी 1 से 2% इसमें ऐड करो तो ये आपका 25 का मेरिट बनेगा। उसके बाद अगर कंप्यूटेशनल फिजिक्स करें तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, जिसमें 73.09 आपका मॉर्निंग में और इवनिंग में 65.32 था। बी एस स्टैट्स की बात करें तो 65.10 और 37.78। ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स भी अच्छा डिपार्टमेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप कहने मतलब ये फिजिक्स करनी है तो आप कंप्यूटेशनल फिजिक्स में कर लें तो क्या ही बात है। बायोस्टेटिक्स की बात करें तो 56.96 है। अगर बी एस केमिस्ट्री की बात करें तो 88.08 पे क्लोज हुआ। उसके फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब आ जाएं जो बच्चे ये इसमें जाना चाहते हैं कंप्यूटिंग के अंदर, तो यहाँ पे चेक कर लो, जो न्यू कैंपस है उसका 90.87 पे रहा, और जो ओल्ड कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का उसका हमारे पास कितना रहा, वो 90.5 पे रहा। डाटा साइंस की बात करें तो डाटा साइंस आपका 89.2 पे रहा मॉर्निंग में, और इवनिंग में 87.43 पे रहा। उसके बाद आईटी की बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो न्यू कैंपस में 89.66 रहा, और ओल्ड कैंपस में 89.17 पे रहा। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो न्यू कैंपस में रहा 90.72, और ओल्ड कैंपस में रहा 90.1 पे। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गुजरांवाला कैंपस में 89.54 पे रहा। उसके
बाद यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSIT का कितना रहा, BSIT का 86.12 और BSCS का 84.41 रहा हमारे पास। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA का 71.09 और इवनिंग का 52.12। BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस का 65.42 पे मॉर्निंग में, इवनिंग में 50.44 और मॉर्निंग का लास्ट 50.78 और उसके बाद हमारे पास लास्ट कितना है, ये 50.78 ही। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का आप चेक कर सकते हो, BS इंग्लिश साइंस ग्रुप है, इसका अकाउंटिंग फाइनेंस का भी आप चेक कर सकते हो, BS इंग्लिश डिपार्टमेंट का भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये तमाम के तमाम मेरिट्स आपके साथ डिस्कस किए। जैसे हमारे पास आगे आ जाता है जेलम कैंपस। अब जेलम कैंपस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हमारे पास कितना रहा, 81 पे मॉर्निंग में, और जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट है 42.18 पे, 39.8 इवनिंग में, और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब आप बच्चे किस में विलिंग हो, ये मेरिट मैं आपको एक दफ़ा दोबारा शो करवा देता हूँ। आप सारे स्टूडेंट विलिंग हो ओल्ड कैंपस या न्यू कैंपस के लिए, तो याद रख लो जो कंप्यूटर साइंस है न्यू कैंपस में क्लोज हुआ था, न्यू कैंपस में ये गया था 90.87 पे, ओल्ड कैंपस में गया था 90.5 पे, डाटा साइंस गया था मॉर्निंग के लिए 89.2 पे, इवनिंग में गया था 87.43 पे। उसके बाद जो आईटी है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये मॉर्निंग में था 89.66 और ओल्ड यानी न्यू कैंपस में मॉर्निंग में ये होता है, इवनिंग में नहीं होता आईटी। उसके बाद ओल्ड कैंपस में ये कितना था, 89.17 पे। इसके बाद अगर हम बात करें आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, न्यू कैंपस में कितना रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, 90.73 और ओल्ड कैंपस में कितना रहा, 90.1। आगे फिर गुजरांवाला की आ जाता है ना कि BSCS का 86, यानी कि 4 से 5% का फर्क होता है। अब यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास अब जो है ना, ये कई कैंपस वगैरह अपने ये खोल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में ना, जैसे इसके नया नया कैंपस रिसेंटली अभी ठोकर वाली साइड पे भी ओपन हो गया, अब कई डिपार्टमेंट उधर भी शिफ्ट कर दिए हुए हैं। तो इसी तरह करके ना काफ़ी स्टूडेंट की ये इसमें कैपेसिटी बढ़ रही है, तो इस वजह से ये कैंपसेस भी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जिस तरह आपको मेरिट बताए और सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम ने ये इतनी डिटेल में आपको तमाम चीज़ें बताई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत डिटेल के अंदर बताया, हर एक पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का बताया, मेरिट आपको मैंने 2024 का हर एक डिपार्टमेंट का बताया, एक एक डिटेल के अंदर बताया, यानी BSIT का बताया, कंप्यूटिंग का बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बताया, केमिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बताया। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बताई। आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देता हूँ और तमाम चीज़ें आपको मैं एक दफ़ा ये रिकॉल करवा देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखें जैसे हमारे पास सबसे पहले PU की लेटेस्ट अपडेट से आपको क्या पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने फॉल 2025 ओपन कर दिया है। अपना डोमिसाइल अभी बनवाना दे दो, अभी कह दो हफ्ते में बन जाता होता है। दूसरा है पंजाब यूनिवर्सिटी का ये इतना जल्दी वो ओपन करते हैं, उनका ये टारगेट होता है कि भाई अपने आप को एंट्री टेस्ट के लिए तैयार कर लो, 26 मई से पहले पहले खुद को आप लोगों ने रजिस्टर कर लेना है। नंबर वन, ये चीज़ हमें पता चली। BS प्रोग्राम कौन कौन से हैं, केमिकल आप लोगों के पास, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, मटेरियल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, IT के रिलेटेड है, BSCS है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जाओ, पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी, पुरानी, और इसकी डिग्री की बहुत वर्थ है। तो ये सारे BS प्रोग्राम्स अगर आप करना चाहते हो इसके अंदर, तो तमाम चीज़ें, और इन सब के लिए कंपलसरी है कि इसका एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। और एंट्री टेस्ट की वर्थ कितनी है, 33%, और किसी में 25%। मैंने डिटेल में एक एक चीज़ बता दी आपको, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से भी वो देख सकते हो जब मैं आपको ये सब की एलिजिबिलिटी बता रहा था। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आपने पढ़ा हो अगर, तो आप लोगों ने जाना है ना इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसके लिए बायो वाले बच्चे नहीं जा सकते। आप मेडिकल वाले बच्चों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, मैथ पढ़ो, ऐड मैथ दिया होगा तो आप जा सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ये कंफर्म है कि जिन्होंने मैथ और वो वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे, और 2022 से पहले वाले गैप ईयर पे हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम एज 24 होगी। तमाम चीज़ें बता दी। अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर बताया। अब अप्लाई की एक अलग से वीडियो भी आपको मिल जाएगी जिसमें इतनी डिटेल में वो आपको चीज़ें बता देंगे। अब ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है तो इसके अंदर उसको मैंने मर्ज नहीं किया, वो अलग से इंशाल्लाह आपको बना के दे देंगे। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक वो भी साथ साथ आ जाएगी। PU का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, PU के टेस्ट में टोटल आप लोगों की मेजरली तो आप लोगों के पास ये चार चीज़ें होंगी ना, यानी आप लोगों के पास एक वर्बल रीजनिंग होगी, एक आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ जाएगी, एक आपके पास सब्जेक्ट पोर्शन में क्या क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर आपके पास फिजिक्स आ जाएगा,
ठीक है, आप लोगों के पास आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस मैथ्स वगैरह आप लोगों के पास आ जाएगा। लेकिन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हर एक के टेस्ट के अंदर आएगा। उसके बाद सेफ स्कोर कितना होगा, 90/100 पंजाब यूनिवर्सिटी में सेफ स्कोर है। एग्रीगेट हमें कितना बताना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सारे मेरिट बताए हैं। अब उन मेरिट के अंदर 1 से 2% को इंक्रीज करके अपना एग्रीगेट बना लो। इंजीनियरिंग के लिए भी अगर तो BScs करना चाहते हो, अगर BSIT करना चाहते हो, BBIT करना चाहते हो, अगर तो इंजीनियरिंग करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए कर लो। अगर BBA वगैरह करना चाहते हो, अगर आप लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह करना चाहते हो, तो उन तमाम के लिए लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट डिटेल के अंदर आपको मैंने बता दिया ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद एक्सपेक्टेड मेरिट मैंने क्या बताया कि इसी मेरिट में 1 से 2% का इजाफा कर लो, जो नॉर्मली एक साल में बढ़ता होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर पंजाब यूनिवर्सिटी 2025, इसकी तैयारी किधर से करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच आप लोगों ने ज्वाइन करना है। सारे स्टूडेंट अभी इस नंबर को नोट करेंगे, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है। और अपनी तसल्ली करें एक दफा कि आप लोगों की ये जो पूरी फी है ना, ये जस्ट 6,000 है और वन टाइम पे करनी है। और इनरोलमेंट किससे पहले लेनी है, 5 मई से पहले पहले अपनी इनरोलमेंट आप लोगों ने ले लेनी है। 5 मई के बाद आपको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना कि हमारे पास सीट अवेलेबल होगी तो आपको हम एडमिशन दे देंगे अपने बैच के अंदर। लेकिन 5 मई से पहले पहले इनरोलमेंट आप लोगों ने ले लेनी है हमारे बैच में, क्योंकि उसके बाद हमने सेशन आगे भी तो कंटिन्यू करना है, लेके चलना है, सिलेबस भी तो आपका सारा खत्म करना है ना। तो 5 मई से पहले पहले आप लोग अपनी इनरोलमेंट ले लें। आप लोगों के लिए सीट्स हैं पड़ी हुई, जल्दी से इनरोलमेंट ले लें। बाई पेइंग जस्ट 6,000, वन टाइम आपको पे करना है। इस 6,000 में क्या कुछ मिलेगा, आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, जिसमें एक आधे बैच की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बैच 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ये तमाम बैचेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ उनके आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की, साथ उनके लेक्चर नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, ये आते ही आपको गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद आपको इसी 6,000 के अंदर डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलेगी। डेली लाइव क्लासेस के अंदर हमारा चलती हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाते हैं। इन डेली लाइव क्लासेस में आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, इन डेली लाइव क्लासेस में वर्बल रीजनिंग होगा, इन डेली लाइव क्लासेस में आपके सब्जेक्ट्स के तमाम पोर्शंस कवर होंगे। यानी सब्जेक्ट्स का 11 का कवर होगा, 12 का कवर होगा। हमारे बैच में कोई चीज़ आपको छुड़वाई नहीं जाएगी, कोई चीज़ आपको आप लोगों को गैस में नहीं करवाई जाएगी। आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में करवाई जाएगी हमारे बैच के अंदर। हमारे बैच के अंदर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास पेपर करवाए जाएंगे, और ये तमाम रीजनल पास पेपर आपको लाइव क्लास के अंदर इनका वीडियो सोल्यूशन करवाया जाएगा। साथ में आपको रिटर्न फॉर्म में सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम लेक्चर नोट्स वगैरह PDF फॉर्मेट पे हम प्रोवाइड करेंगे, तमाम वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट, और उन टेस्ट का आप लोगों को लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो ये इतने ज़्यादा फीचर जो आपको 6 लाख में भी नहीं मिलेंगे, वो हम जस्ट 6,000 में प्रोवाइड करते हैं, ओनली एट पास एजुकेशन सिस्टम, लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। तभी ये बना क्योंकि इतनी कम फी में इतनी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अब जरा मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि अगर हम इतने इस लेवल की तैयारी करवाते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे क्या क्या रिजल्ट्स रहे हैं। आए जरा चलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप रिजल्ट देखें, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का पहले राउंड 1 हुआ। अब उसके सबसे पहले आप लोग हमारे रिजल्ट्स को देख लें। पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट हैं। जैसे 91 स्कोर उमर फारूक ने निकाला, तनवीर अहमद ने 90 का स्कोर निकाला, ये बैच के स्टूडेंट हैं। फिर ये ख्वाजा फैजान इजाज ने 90 का स्कोर निकाला, मोहम्मद अजमल का 89 का स्कोर है, चेक कर सकते हैं। अब्दुल मनान का 87 का स्कोर है। उसके बाद यहाँ पे हाशिर रहमान है, 87 का स्कोर आया इनका पंजाब यूनिवर्सिटी के राउंड 1 में। अब्दुल मनान का 87 आया यहाँ पे। उसके मोहम्मद हमजा काशिफ है, 85 का इनका स्कोर आया। उसके बाद राना मोहम्मद उमर सफदर हैं, इनका 85 का स्कोर आया। रुमान अहमद का 84 का स्कोर आया। उसके बाद नबिया फातिमा है, इनका 84 का स्कोर आया। उसके बाद उमर हबीब है, इनका 83 का स्कोर आया। उसके बाद यहाँ पे मुताहर अहमद है, 83 का स्कोर है। उसका मोहम्मद तलाल अख्तर का 82 का स्कोर आया। उसका मोहम्मद उमर का 82 का स्कोर आया। उसके बाद यहाँ पे सैयद ओन मोहम्मद बुखारी का 82 का स्कोर आया प्री इंजीनियरिंग में। प्री इंजीनियरिंग में एहतशाम इलाही का 81 का स्कोर आया।
फिर मुस्फिरा अब्बास का 81 का स्कोर आया। उसके बाद समान नाज का 81 का स्कोर आया। अयान का 80 का स्कोर आया। उसके बाद अब चेक कर लें इनके डिफरेंट कैटेगरीज। अतीकुर रहमान का 79 का प्री इंजीनियरिंग में। मोहम्मद अहमद अंसर भट्ट का 79 का स्कोर है। उसके बाद यहाँ पे आयला कंवल का 79 का स्कोर है। जैनब का 79 का स्कोर है। और ये सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉप फील्ड के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ। जैनब यहाँ पे 79, अलीबा का यहाँ पे 78 का स्कोर, समरान अहमद का यहाँ पे 78 का स्कोर आया, ईमान फातिमा 78 पे हैं। और डी स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट हैं। 2024 के ये रिजल्ट्स आपको दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर के। ये चेक कर लें कितनी लाइन लगी हुई है। ये सारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये हमारे प्रीमियम बैच से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने डेली लाइव क्लासेस ली और उसके बाद इतना इनका शानदार रिजल्ट आया। ये राउंड वन का भी रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको मैं राउंड टू का रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ कि वाई पास एजुकेशन सिस्टम, पास एजुकेशन सिस्टम का ही प्रीमियम बैच क्यों ज्वाइन करना है। जरा आए अब मैं आप लोगों को इनके राउंड टू के स्कोर दिखाता हूँ जिसमें और बच्चे शामिल हैं। ये तो राउंड वन में इन्होंने अपना बहुत अच्छा स्कोर किया ना। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ राउंड टू का स्कोर। डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आप देखिएगा कि हमारे राउंड टू के अंदर भी टॉप पोजीशंस आई। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये शर्जील 91 पे आया। उसके बाद इब्राहिम शाह का 90 पे आया, ये टॉपर है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पे ये ख्वाजा फैजान इजाज ये 90 पे आए। ये ओवरऑल आपको सारे रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये राउंड वन टू के हमारे पास जितने आए। उसके बाद यहाँ पे ये राउंड वन के यह रिजल्ट है, ये आशिर का 87 पे आया। उसके बाद यहाँ पे ये 87 का स्कोर आया। ये आप लोगों को सिर्फ एक राउंड के अभी शो करवाए जा रहे हैं, एक राउंड के। उसका राउंड टू के अंदर भी हमारे स्टूडेंट अलहमदुल्ला 91 2 3 पे पहुंचे हुए हैं। बहुत टॉप ऑफ द लाइन रिजल्ट है। तो अगर तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्केड्यूल में और मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं और इन बच्चों की तरह टॉप ऑफ द लाइन अपना स्कोर लेके आना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा ये प्रीमियम बैच हाईली रिकमेंडेड है। एक्सपेरिमेंट करने का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने लेना है एडमिशन। और एडमिशन लेने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने, चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बनना है, जिसमें आप लोगों को मुकम्मल तैयारी करवा दी जाएगी। आप लोगों ने वर्बल रीजनिंग को क्लियर करना है, क्वांटिटेटिव को करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को हमारे बैच में कवर करवाई जाएगी। लाजमी तौर पे हमारे बैच का आप लोग हिस्सा बने, क्योंकि 2024 के सारे टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट हैं। हमें पता है पंजाब यूनिवर्सिटी की आपको तैयारी कैसे करवानी है, कैसे गाइडलाइन देनी है, आपको कैसे लेके चलना है। तो हमें पता है, हमारे पूरी फैकल्टी को पता है कैसे आपको ये तमाम तैयारियां करवानी है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। इस नंबर को अभी नोट कर लें, 0304066600। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करें। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। बोर्ड की तैयारी भी हमारे बैच में करवाई जाती है। बोर्ड एग्जाम्स की भी परेशानी नहीं लेनी। अगर फेडरल के स्टूडेंट हो, पंजाब बोर्ड के हो, तो पंजाब बोर्ड की प्रिपरेशंस भी हमारे बैच में आपको करवाई जाएंगी। अलॉन्ग दैट योर एंट्री टेस्ट। और इसमें ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी होगी, बल्कि इसमें नस्ट का NET 4 भी तैयार होगा, ई कैट का राउंड टू भी तैयार होगा, कॉम सेट्स, एयर, बहरिया यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी है, जिकी यूनिवर्सिटी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी आपको हमारे एक बैच में करवाई जाएगी। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम बैच। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।